तो एंड ऑफ द कोर्स आपको क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो सबसे पहला है कि कैसे आपकी वेबसाइट को प्रमोट करके टॉप में लाना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोई भी नए बिजनेस को आगे लेकर जाने के लिए या एग्जिस्टिंग बिजनेस को आगे लेकर जाने के लिए, राइट? जैसे कि अगर आप यहाँ पर सर्च करोगे सीए कोचिंग इन अहमदाबाद, राइट, आपको नौका इंस्टीट्यूट पहले दिखेगा, राइट, जो हमने यहाँ पर उनका किया है। अगर आप यहाँ पर सर्च करोगे डिजिटल मार्केटिंग, मैं यहाँ पर इनकॉग्निटो में ढूंढता हूँ, तो रिजल्ट जो मिले वो डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन अहमदाबाद, राइट। तो आपको यहाँ पर चिराग शाह मिलेगा, राइट। और अगर आप सर्च करोगे एसईओ कंसल्टेंट इन अहमदाबाद, तो आपको यहाँ पर चिराग शाह मिलेगा। द पॉइंट ऑफ शोइंग यू ऑल दिस थिंग इज दैट कि आप लोगों को सिखाने से पहले मैंने खुद प्रूव किया है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद से भी हम लोग पहले ही है, राइट। तो जो चीज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ उसमें अगर मैं ही उसमें टॉप पर नहीं हूँ तो वो मैं चीज आपको कैसे सिखा सकता हूँ? समझ रहे हो आप, राइट। तो वो सबसे पहले मैंने प्रूव किया है कि अगर मैं अहमदाबाद में कंसल्टेंट से ढूंढो, सर्विस से ढूंढो या ट्रेनिंग से ढूंढो, यू विल फाइंड मी नंबर 1, नॉट नंबर 2, नंबर 1 ही फाइंड करोगे, राइट। जो हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है। क्यों हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है? ये चीज वो लोग कर रहे हैं जिसको ये चीज पता है, समझ रहे हो आप? डिजिटल मार्केटिंग पता है वो लोग ये चीज कर रहे हैं, उसमें नंबर 1 आना मानी बहुत कॉम्पिटिटिव चीज है, राइट। अगर ऑलरेडी जो लोग अच्छा दौड़ सकते हैं उसमें नंबर 1 आना और आपकी गली में नंबर 1 आना, वो दोनों में डिफरेंस है। वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। यस, ये है मेरा लिस्टिंग, राइट। यहाँ से लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं और बाहर से भी मुझे इससे काफी सारा काम मिलता है। इसीलिए ट्रेनिंग, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि ट्रेनिंग मेरा मेन काम नहीं है, मेरा मेन काम है सर्विस देना। लेकिन ट्रेनिंग से लोगों को क्या फायदा होता है? फंडामेंटल डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है कि जो लोग ट्रेनिंग देते हैं ना वो सर्विस नहीं देते, और ये चीज एकदम डायनेमिक चीज है, हर रोज कुछ नया आता है। अगर आप ट्रेनिंग सिर्फ दे रहे हो तो आपको वो नहीं पता है कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, और वो आप लोगों को सिखा नहीं पाते हो। यस, और वो सिखा नहीं पाते हो इसलिए उन लोगों में उतनी वैल्यू एडिशन नहीं होती। नेक्स्ट, यू विल बी एबल टू प्रमोट योर वेबसाइट। सबसे पहले आप गूगल पर प्रमोट करना सीखोगे, उसके बाद अमेजोन पर कैसे प्रमोट करना है, फ्लिपकार्ट पर कैसे प्रमोट करना है, राइट, ट्रेड इंडिया पर कैसे करना है, इंडिया मार्ट पर कैसे करना है, वो चीज सीखोगे। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स से परफॉर्मेंस कैसे मेजर करना है, राइट, कितनी विजिट्स मिली, कितना टाइम आपकी वेबसाइट पर लोग रुकते हैं, ये सारी चीज आप गूगल एनालिटिक्स से सीखोगे। ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, आप सब लोगों को व्हाट्सएप प्रोबेबली मिला होगा, वीडियो मार्केटिंग, ये सारी चीज आप एंड ऑफ द कोर्स आप में वैल्यू एडिशन होगी। और एक चीज इसमें छूट गई है, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, बिकॉज सोशल मीडिया इज ऑल्सो वेरी potential platform to reach to your targeted audience, right? उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग अंदर कोई सोशल मीडिया ना एसईओ आ जाता है उसमें सब कुछ दो ही है। हाँ, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है। ये सर्टिफिकेशन आपको मिलेंगे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स यहाँ से करते हो, तो यू विल रिसीव 3 सर्टिफिकेशन। नंबर 1 इज गूगल एड्स, नंबर 2 इज गूगल एनालिटिक्स, एंड नंबर 3 इज हमारा अपना सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट से क्या फायदा होता है? देखो, बेसिकली धीरे धीरे ट्रेंड ऐसा हो गया कि सर्टिफिकेशन से ज्यादा लोग आपकी स्किल और आपका काम करने का एटीट्यूड, ये दो चीज पर ज्यादा भार देते हैं। क्यों? आपके पास कितनी भी स्किल है लेकिन आपका एटीट्यूड काम करने का नहीं है तो आप कंपनी के लिए काम के बंदे नहीं है, राइट। सो योर एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका एटीट्यूड सामने वाले को या कंपनी को फायदा हो वो टाइप का है, नहीं कि भाई मेरे आवर्स खत्म हो गए मैं चला, राइट। एग्जैक्टली, वैसे बंदे चाहिए।
एक्स्ट्रा माइल सैलरी देनी पड़े तो दे सकते हैं, लेकिन उनकी थॉट प्रोसेस ब्रॉड होनी चाहिए, नैरो नहीं होनी चाहिए, राइट? तो ही वो क्लाइंट को अच्छी तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। आप रेस्टोरेंट में जाते हो और 10 मिनट लेट हो जाती है तो वेटर पर कितना गर्म हो जाते हैं, राइट? तो वही चीज जब हम क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं तो हमें ढूंढना है, हमें दिमाग में रखना है कि वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विस टू समवन, राइट? Service industry is, I think, there is people are expecting too much. एग्जैक्टली। और इंडिया में तो बहुत सारा, इंडिया में आपको अगर 10,000 कोई दे रहा है तो खरीद लिया है, उस तरीके से वो बात करेगा आपसे, तो उसने आपको परचेज ही कर लिया है, कभी भी फोन करेगा, कभी भी। वो अच्छी बात है कि हम लोग धीरे धीरे क्लाइंट को ऐसा ट्रेन करते हैं कि भाई वो उसका ये माइंडसेट से बाहर निकाले, राइट? लेकिन आसान नहीं है वो। नेक्स्ट, आपका सैलरी ग्रोथ एज अ डिजिटल मार्केटर कैसा होगा, राइट? तो आप शुरू में जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली डिजिटल मार्केटिंग में 3 फंडामेंटल चीज है। सबसे पहली चीज है कि अगर इसमें आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहली चीज है कि आपकी विलिंगनेस क्या है इसमें आगे बढ़ने की, दैट इज नंबर 1। वो दिखा रही है क्योंकि आप यहाँ पर आए हो सुबह में 9 बजे संडे को, राइट? We came here 8:30. राइट, I thought कि करेक्ट। टाइम के पंक्चुअल हो गए, then we should come here. तो सबसे पहली वो चीज है अंकल ने मुझे बाहर खड़ा कर दिया। तो सबसे पहली चीज है, सबसे पहली चीज है कि आपकी विलिंगनेस सीखने की कितनी है। नंबर 2 कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कैसी है, क्योंकि आपको ये सारी चीज जो डील करनी होगी वो नॉर्मली इंग्लिश में करनी होगी। एंड नंबर 3 कि आपकी एनालिटिकल स्किल कैसी है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ऐसी लाइन है जिसमें बहुत सारा डेटा प्रोड्यूस होने वाला है विद द हेल्प ऑफ एनालिटिक्स, विद द हेल्प ऑफ सो मेनी अदर टूल्स। अगर वो डेटा, आप बेसिक डेटा रीड करके नेक्स्ट एक्शन क्या लेनी है वो अगर आपको नहीं क्लैरिटी है तो आप ये नहीं कर सकते, समझ रहे हो? सो द पॉइंट इज दैट कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में अगर आगे बढ़ना है तो ये 3 चीज पर आपकी कमांड होनी चाहिए। पहली चीज इसलिए जरूरी है कि आज आपने जो सीखा है वो हो सकता है आपको कल कुछ नया सीखना पड़े, वरना आप 1 साल अगर मैं भी ये सीखना बंद कर दूं तो मैं आउटडेटेड हो जाऊंगा, राइट? क्योंकि इतनी फास्ट इसमें ट्रेंड चेंज हो रहे हैं सारी चीजें, राइट? दूसरी चीज है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इसलिए जरूरी है कि आप क्लाइंट को गुजराती में या हिंदी में मेल नहीं कर सकते, आपको इंग्लिश में करना पड़ेगा। आप जो आर्टिकल पढ़ोगे वो हिंदी या गुजराती में नहीं होंगे, वो इंग्लिश में होंगे, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट? एंड नंबर 3 इज डेटा। सो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेटा के हिसाब से आप क्लाइंट को ऑप्टिमम रिजल्ट दे सकते हो, अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अप टू स्टार्टिंग विद 10 to 15,000 सैलरी, यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 1 लाख सैलरी इन 5 to 10 years, राइट? ये आज का सिनारियो है, और ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये पे स्केल में इंडिया में देखोगे तो यू विल फाइंड द सेम, राइट? 4 लाख 4,41,000 इन्होंने लिखा है, राइट? ये 1 साल की सैलरी है, तो आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो। वाई यू नीड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है, राइट? To use your knowledge and go to the correct direction. करेक्ट, यस। तो सबसे पहली चीज क्या है, मेरे एक्सपीरियंस से, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस ये मुझे बता रहा है कि अगर आप जिन्होंने ये फील्ड में जॉब की है उनको ये ज्यादा पता होगा, राइट? उनको मैं बोलूंगा तो उनको ज्यादा कन्विंसिंग होगा। नॉर्मली जब भी आप कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हो तो 100 में से 80 कंपनी में आपका सीनियर आपको सिखाता नहीं है, राइट? करेक्ट, क्यों नहीं सिखाता है? क्योंकि हाँ, One day you're going to replace it. एग्जैक्टली, ये फियर फैक्टर उसके दिमाग में आता है, ये अगर मैं इसको सब कुछ सिखाऊंगा तो ये मेरी प्लेस, राइट, मुझे ओवरटेक कर जाएगा। तो आपको 1 साल तक तो वो ही घिसा पीटा काम देता है, राइट? तो आप उब जाते हो, यार मैंने इतना पढ़ा, इसलिए ये काम करने के लिए ये पढ़ा है इतना सारा, राइट? वो क्वेश्चन आता है दिमाग में Generally people have this. एज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, आपको ये दिमाग में आता है। नंबर 2, कंपनी इसलिए नहीं सिखाती है, कंपनी इसलिए नहीं सिखाती है क्योंकि कंपनी को ये डर रहता है कि ये ज्यादा सैलरी मांगे, या उससे भी ज्यादा बड़ा बड़ा फियर रहता है छोड़कर चला जाएगा, राइट? तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है
जिसमें लोग आपको सिखाते नहीं है, इंटेंशनली नहीं सिखाते, आपको एक्सेस ही नहीं देंगे। गूगल एनालिटिक्स का एक्सेस या गूगल एड्स का एक्सेस 3 साल वाले बंदे को वो लोग नहीं देते। एक्सेस ही नहीं है तो आप सीखोगे कैसे? समझ रहे हो? तो ये चैलेंज। दूसरा, जब आप खुद सीखने के लिए जा रहे हो तो आप ट्रायल एंड एरर से सीखोगे। ये किया, नहीं चला तो दूसरा करो, वो भी नहीं चला तो तीसरा करो, वो चला तो दिमाग में आया यस ये चल रहा है, राइट? तो ट्रायल एंड एरर में क्या हो जाता है, जो चीज आप 6 महीने में सीख सकते हो विद द हेल्प ऑफ गाइड, आपके पास अगर कोई गाइडेंस है तो जो चीज आप 6 महीने में सीख सकते हो वो सीखने में 3 साल लगेंगे, क्योंकि आप ट्रायल एंड एरर से सीख रहे हो, खुद सीख रहे हो। तो ये एक चीज है। तीसरी चीज है कि ये सीख के नॉर्मली क्या होता है कि कंपनियों में ऐसा होता है कि भाई अगर तुम्हें सिर्फ एसईओ आता है ना तो हमें ऐसे बंदे की जरूरत है, तो फिर हम 5-6 हजार ही आपको दे पाएंगे या 7-8 हजार ही दे पाएंगे। अगर तुझे गूगल एड्स भी आता है और सोशल मीडिया आता है ना तो हम तुझे 15 हजार दे सकते हैं, क्योंकि फिर हमें गूगल एड्स के लिए दूसरे बंदे को रखना पड़ेगा, सोशल मीडिया के लिए तीसरे बंदे को रखना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि एक ही बंदा सब कुछ हैंडल कर सके, राइट? और लास्ट है कि अगर आप खुद का बिजनेस है और अगर आपको ये चीज पता है तो आप आपकी टीम को गाइड कर सकते हो। आपको करना नहीं है, करवाना है। लेकिन करवाना क्या है वो भी क्लैरिटी होनी चाहिए ना। बहुत सही बात बोली, बहुत सही बात बोली उन्होंने। होता है, वो बोलेगा सर 2 घंटे हुए 2 लिस्टिंग हुई है। अगर आपको पता है यार 2 घंटे में तो 10 लिस्टिंग होती है, 2 घंटे में क्यों 2 लिस्टिंग हुई? प्ले, सही बात है आपकी, 100% 100% होता है, सही बात है। लेकिन अगर आपको वो पता है तो वो कुछ नहीं बोल सकता, राइट? आप बोल सकते हो कि तो मैं 10 मिनट में कर सकता हूँ, तुझे 2 घंटा कैसे लगा, राइट? तो ये चीज एज अ बिजनेस ओनर आप कर सकते हो। वाई क्लासरूम ट्रेनिंग, राइट? ये ट्रेनिंग बहुत जगह पर ऑनलाइन भी अवेलेबल है, राइट? तो आपको क्लासरूम में क्यों लेना चाहिए? इंटरेक्शन थोड़ा करेक्ट, करेक्ट। मैं आपको बहुत एकदम लेमन लैंग्वेज में आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आप आज के दिन में घर पर बैठे मैंने वेबिनार रखा होता तो 9 बजे उठकर बैठते? चलो बैठ भी गए, इतनी फोकस से मुझे सुन रहे होते? ऑनेस्टली बताना, कितने सारे डिस्ट्रैक्शन संडे के सुबह को होता है, कितने सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। फ्रेंड आ गया, मम्मी ने बुलाया, मैरिज हो गए तो वाइफ ने बोला, राइट? सो मेनी थिंग्स आते हैं। तो द पॉइंट इज दैट कि जो फोकस से आप अभी मुझे सुन रहे हो वो कभी घर पर पॉसिबल नहीं होता है, कभी नहीं पॉसिबल, और होगा भी नहीं, राइट? आप कोई भी चीज अगर आपने योगा क्लास ज्वाइन किया है ना तो 1 हफ्ते घर पर करके देखो और 1 हफ्ते वहां पर जाकर देखो, क्लियर कट डिफरेंस होगा। क्योंकि वहां पर क्या होता है, 9 बजे मानी 9 बजे पहुंच जाना है, घर पे तो 9 बजे अभी यार 10-15 मिनट के बाद करते हैं, 10-15 मिनट के बाद अभी यार आज नहीं करना, कल से स्टार्ट करेंगे। एग्जैक्टली, और वही होता है। लेकिन यहाँ पर एक टाइम आपने माइंड को बोल दिया है कि भाई 9 बजे पहुंच जाना है वहां पर, राइट? और 9 से 12 बजे तक यही सुनना है और नया गेन करना है, तो और कुछ मत करना। तो ये जो चीज है वो लेक्चर में भी होगी कि जो टाइम आपने फिक्स किया है वो टाइम पर आपको वही चीज करनी है और कोई नहीं करनी है, तो आपका फोकस ज्यादा होगा, और फोकस ज्यादा होगा तो लर्निंग ज्यादा होगी। नंबर 2, जो दूसरा फायदा है, जैसे उन्होंने बोला कि आप आपके क्वेश्चन तुरंत पूछ सकते हो। ऑनलाइन में एंड ऑफ द लेक्चर 50% क्वेश्चन तो आप भूल जाते हो कि क्या मुझे नहीं पता लगा था जो पूछना था, राइट? नंबर 3, जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, ज्यादातर ऑनलाइन ट्रेनिंग 100% इंग्लिश में होती है, और अगर उसमें साउथ इंडियन आ गया, राइट, तो उसकी इंग्लिश का टोन अलग होता है, काठियावाड़ी का टोन अलग होता है, गुजराती का टोन अलग होता है, राइट? हर एक का अपना टोन होता है, क्योंकि अपनी भाषा से वो इंग्लिश बोल रहा है, रादर इंग्लिश से इंग्लिश बोल रहा है, राइट? तो वो समझने में दिक्कत है, राइट? तो पहले तो इंग्लिश को समझना और उसके बाद ट्रेनिंग को समझना, 2 चैलेंज आ जाती है, राइट? लेकिन यहाँ पर मैं ज्यादातर ट्रेनिंग आइदर हिंदी और गुजराती में देता हूँ,
राइट। अगर सब लोग गुजराती समझते हैं तो फिर गुजराती में या फिर हिंदी में, राइट। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, ये 3 चीज, आपका फोकस, इंस्टेंट सॉल्यूशन व्हाट एवर द क्वेरी यू हैव इन योर माइंड, एंड नंबर 3 वो भाषा में अंडरस्टैंड करना जो आप यूज टू हो, जो आप आसानी से समझ सकते हो, उसको ट्रांसलेट करके समझ के फिर आपको वो मैटर नहीं समझनी है, करेक्ट। ओके, आप यहां से अगर ट्रेनिंग लेते हो तो लोगों से हम लोग कैसे अलग है, राइट। तो सबसे पहला कि हम लोग पहले 3 लेक्चर फ्री में देते हैं, आपको ये डिसाइड करने के लिए कि आपको ट्रेनिंग से क्या सीखने को मिलेगा, ये ट्रेनिंग में आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो मैं सिखा रहा हूं वो आपको दिमाग में उतर रहा है कि नहीं। अगर 3 लेक्चर के बाद आपको ये 3 कंडीशन में से, ये 3 क्राइटेरिया में से एक भी क्राइटेरिया ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं पता लग रहा है, या नहीं दिमाग में बैठ रहा है, या इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, यू कैन लीव इट। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, पहले 10,000 सबमिट करो, उसके बाद क्लास में बैठो। हमारे क्यों मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे एक भी कैंडिडेट यहाँ पर वैसा नहीं चाहिए कि वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने पैसे यहाँ पर दिए हैं, वो इसलिए नहीं आ रहा है कि उसको सीखना है, समझ रहे हो आप, राइट। और इससे मुझे क्या फायदा होता है, 2 जगह पर फायदा होता है। सबसे पहले तो मेरे रेफरल बहुत स्ट्रांग हो जाता है, जो यहाँ पर सीखा है वो 5 लोगों को बोलता है कि अगर सीखना है तो यहाँ पर सीख, तू 2 इंस्टीट्यूट में घूम कर आ, लेकिन उसके बाद कंपेयर कर 2 लेक्चर अटेंड करने के बाद तुझे खुद पता लग जाएगा कि लोग सिर्फ 30-40 लोगों को बैठा कर ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ पर सिर्फ 10 या 15 लोग होंगे, मैक्सिमम 15 लोग, और जो इंस्ट्रक्टर है वो सर्विस 6 घंटे दे रहा है और 2 घंटे सिर्फ ट्रेनिंग दे रहा है, या 1.5 घंटे ट्रेनिंग दे रहा है, राइट। तो उसको लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में पता है, और आप कोई काउंटर क्वेश्चन करोगे मिडल ऑफ द ट्रेनिंग तो वो ये नहीं बोलेगा 2 दिन के बाद मैं देख कर बताऊंगा, वो इंस्टेंट आपको उस वक्त सॉल्यूशन दे देगा, और वो सॉल्यूशन उसका पढ़ा हुआ नहीं होगा, इम्प्लीमेंट किया हुआ होगा, तो उसमें कन्विक्शन बहुत बढ़ जाता है, हमेशा कन्विक्शन बढ़ जाता है, राइट। आप पढ़कर साइकिल किसी को सिखा रहे हो कि साइकिल ऐसे चलाना है, या बाइक सिखा रहे हो, या गाड़ी सिखा रहे हो, और आपको 2 साल का उसमें एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का, और सिखा रहे हो, कितना डिफरेंस आता है। कन्विक्शन और जो साबु होता है, साबु मानी सामान्य बुद्धि, राइट, उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है, और आ ही जाता है क्योंकि आपको उसका एक्सपीरियंस है, राइट। दूसरा कि मैंने अभी तक 200 प्लस कैंडिडेट को ट्रेन किया है, और उससे भी ज्यादा कि 1000 प्लस वेबसाइट्स को मैंने ऑप्टिमाइज किया है अपने करियर में, राइट, जिसका सीधा फायदा आपको होगा, और वो आपको रियलाइज होगा, 2 लेक्चर में रियलाइज हो जाएगा, राइट। तीसरा है कि हमारी एवरेज रेटिंग 4.9 है या 4.8 है, एवरेज ऑफ आउट ऑफ 5, और वो जिन्होंने भी यहाँ पर रिव्यूज लिखे हैं उसमें से आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो, कि क्योंकि मेरा ऑनेस्ट फीडबैक, हम लोग जो सिखा रहे हैं उसका ऑनेस्ट फीडबैक कौन दे सकता है, जिन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग ली है वो, राइट, जिन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग ली है वो लोग दे सकते हैं, वो लोग यहाँ का ऑनेस्ट फीडबैक आपको बता सकते हैं कि भी क्यों यहाँ से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, और ट्रेनिंग में यहाँ की क्या यूएसपी है जो और जगह पर आपको 100% नहीं मिलेगी, राइट। 100% प्लेसमेंट पार्टनर, 100 प्लस प्लेसमेंट पार्टनर, तो जैसे मैंने बताया कि आप कोर्स कर रहे हो ना, उसी वक्त मैं आपको इंटर्नशिप में लगा दूंगा, कोर्स के दौरान ही, Or the people who are 35, 36 plus, उसको भी लग they सकते can हैं ना। also. सी नरेंद्र मोदी ने 60 इयर्स के बाद इंग्लिश में स्पीच देना स्टार्ट किया था, तो हम लोग तो उससे आधी एज में हैं। Because I'm 36 plus. नहीं, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज ऑल अबाउट हियर, आप यहाँ से क्या सोच रहे हो ना उस पर सब कुछ डिपेंड करता No, actually, I. है, यू आर एग्री, यू No, आर राइट। I'm not saying that. I'm just saying. I'm saying in the prospect of the HR, because usually you can look for this. अगर एचआर ऐसा बोल रही है सपोज, राइट, तो आपको ये बताना है कि आपको आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है कि मेरी एज क्या है, या वो इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको कितना हेल्प कर पाता हूँ,
व्हाट आई कैन डू, मैं आपको कितनी हेल्प कर, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप क्या है, और अगर एज ज्यादा है तो वो उसके लिए पॉजिटिव साइन है, क्या पॉजिटिव साइन है, उसमें मैच्योरिटी ज्यादा होगी। સર આજે પેટમાં દુખે છે નહીં આવી શકું, સર આજે માથું દુખે છે નહીં આવી શકું, એવા બધા એક્સક્યુઝીસ ના હોય. કેમ? કારણ કે એ લોકોને ખબર છે કે આ એમની એક રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. 20 અને 18 થી 25 વર્ષના છોકરામાં અને 30 થી 35 વર્ષના માણસમાં શું ફરક હોય? આ એક ફંડામેન્ટલી એમનામાં મેચ્યોરિટી વધારે હોય, એમને ખબર હોય કે મારાથી શું કામ અફેક્ટ થવાનું, જે પેલામાં ના હોય, राइट? तो वो अच्छा है, तो वो आपके हाथ में, आप उसको कैसे कन्विंस कर रहे हो, समझ रहे हो आप? इट इज इन योर हैंड. अगर आप खुद ही कन्विंस होगे कि नहीं यार मेरी एज हो गई No, है actually, तो मुझे I'm नहीं लेगा, by gap, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है. आप कितनी एफर्ट लगाकर इसको सीख रहे हो और आपको, आपकी कितनी विलिंगनेस है इसमें आगे बढ़ने की, या सही है दोस्त, वो चीज ज्यादा मायने रखती है, समझ रहे हो? दैट थिंग्स प्ले, दैट थिंग इज मोर क्रूशियल कंपेयर टू दिस, राइट? अगर आप सबसे पहले, ये सब चीजों में क्या होता है खबर पता है आपको, सेल्फ कन्विक्शन होना चाहिए, मैं ये कर पाऊंगी या मैं ये कर पाऊंगा. सेल्फ कन्विक्शन नहीं है ना तो आप नहीं, और किसी को कैसे कन्विंस कर पाओगे, खुद ही कन्विंस नहीं हो आप, that's समझ not रहे a हो आप? question. I'm just asking. नहीं, मैं इसीलिए आपको, आप में आपका कॉन्फिडेंस में बढ़ा रहा हूँ ये चीजों से, कि पहले खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं है मैं कर सकता हूँ, राइट? करेक्ट. नंबर 2, कि हम लोग जो सिखाते हैं वो लर्निंग पिरामिड से सिखाते हैं, ये हमारा लर्निंग पिरामिड है. जब आप कोई भी चीज सिर्फ सुनते हो, राइट, जैसे कि मन की बात, राइट, तो आपके दिमाग में सिर्फ 5% रहता है, वो चीज लंबे समय तक नहीं रहती है, पॉइंट इज दैट. नंबर 2, अगर आप वो चीज पढ़ते हो, माने रीडिंग कर रहे हो, कोई नॉवेल पढ़ रहे हो या कोई अच्छी बुक पढ़ रहे हो, जैसे कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, वो बहुत अच्छी बुक है. ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल मानी आप देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, जैसे कि यहाँ, राइट, डेमोन्स्ट्रेशन, वो एसी वाला कौन था, दिस इज डेमोन्स्ट्रेशन. और वो टिफिन सर्विस वाला कौन था, लंच बॉक्स, ये डेमोन्स्ट्रेशन. क्यों ये याद रह गया आपके दिमाग में? क्योंकि मैंने आपको उसको डेमोन्स्ट्रेट किया, और इसका बेहतरीन इस्तेमाल कौन करता है, LIC वाले करते हैं. सर પેલા રમેશ ભાઈ છે ને गुजरी गया गई काल, समझो जो है, इसका बेहतरीन इस्तेमाल वो लोग करते हैं, LIC वाले. केस स्टडी डेमोन्स्ट्रेट आपको करेंगे तो आप तुरंत ही उसमें कन्विंस हो जाओगे, राइट? तो मैं कोई भी चीज अगर आपको सिखाऊंगा तो इसी मेथड से एक एक चीज प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, और वो चीज का आपके पास वीडियो होगा, जैसे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस तरीके से. इसका क्या फायदा होता है, और वो चीज पूरे गूगल क्लासरूम में होगी, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ. आज का लेक्चर सपोज आपने 2 महीने के बाद उस पर काम करना चालू किया, आपके दिमाग में कितना होगा, नॉट मोर देन 20% और 10%. लेकिन अगर आपके पास वो वीडियो है तो, जो आपने सुना है, जो मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया है, उसका ही वीडियो अगर आपके पास होगा तो ऑब्वियसली वो पूरा कर लोगे आप, क्योंकि आपके पास गाइड है. जो, और वो गाइड ऐसा नहीं है कि आपने कभी देखा नहीं है, जो फिजिकल यहाँ पर बैठ के आपने सुना है वही है, राइट? दूसरा है डिस्कशन ग्रुप. तो जैसे शुरू में हमने 2 वे कम्युनिकेशन किया था, अभी भी हम लोग कर रहे हैं. तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एंड ऑफ द लेक्चर, यस, आप क्या कर रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट चीज कर, नहीं नहीं आप, हाँ, मैं डिग्री बी कर रहा नहीं तो नहीं नहीं अभी क्या कर रहे हो, हूँ. हाँ तो वो अब मोबाइल बंद कर दो ना, हाँ बन. राइट? आप यहाँ पर आए हो तो फिर यहाँ पर फोकस रखो, राइट? वरना कोई मतलब नहीं. तो ये ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है. अगर आप ऑनलाइन अभी देख रहे होते तो पूरा लेक्चर इसमें निकल जाता और उसका डेमो खत्म हो जाता, राइट? तो ये फिजिकल क्लासरूम का और एक बेनिफिट, रियल टाइम मिल गया हमें. डिस्कशन ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, कि एंड ऑफ द लेक्चर आपने जो सीखा है उसका मैं रिकैप करवाता हूँ. जैसे कि मैंने इनको पूछा कि आपको क्यों लग रहा है डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर ब्राइट है, जो हमने पहले स्लाइड में डिस्कस किया था, वो इंडिया में इसका फ्यूचर क्यों ज़्यादा ब्राइट है. आपको पूछूंगा कि भाई अगर आपको बाहर जाना है तो क्यों डिजिटल मार्केटिंग में कोई एग्जाम देकर
हमें नहीं देनी होती है, फिर भी हम वहां पर काम कर सकते हैं। ऐसे पूरा लेक्चर रिकैप होगा जो आपने वो टॉपिक में सीखा है। वो इससे दो फायदा होता है। पहले तो सबको ये डर रहता है कि कोई भी टॉपिक आ सकता है, पूरा लेक्चर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को सबके सामने अगर कोई बोले ना तो वो सबसे ज्यादा नहीं अच्छा लगता है, राइट। तो वो चीज से, लेकिन उसका इनडायरेक्ट फायदा ये होता है कि पूरा लेक्चर उसका ध्यान रखता है, और दूसरा ये फायदा रहता है कि पूरे लेक्चर दिमाग में रिवाइज हो जाता है। तो ये हुआ डिस्कशन ग्रुप। हमारा कंट्रोल यहां तक है, अभी आपका कंट्रोल स्टार्ट होता है। प्रैक्टिस बाय डूइंग। तो आप किंडर गार्डन तो हो ही नहीं, मैं हाथ पकड़ कर आपको बताऊंगा कि अब ये तू कर, बी कर, ये आपको करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास और एक मेथड है। हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली कि हर एक लेक्चर में हम लोग इस तरीके से एक्सरसाइज देते हैं आपको। राइट, हम लोग यहाँ पर एक क्लासरूम बना देते हैं जैसे ही नई बैच स्टार्ट होती है, और इसमें सारे लेक्चर यहाँ पर होते हैं। देखा आपने? और सपोज मैं ये एक लेक्चर ओपन कर रहा हूँ लोकल लिस्टिंग का, जो मैंने अभी आपको सिखाया ना वो। तो ये लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज लिख कर देता हूँ जो मैंने जनवरी 7 को लिया था, कि प्लीज कंप्लीट योर टास्क एज डिस्कस इन द क्लासरूम। और इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो ये पूरा रीडिंग मटेरियल, जहां से आपको ये चीज एग्जीक्यूट करनी है, इसमें लोकल लिस्टिंग का एक लेक्चर होगा। ये लेक्चर है आपका, ये स्टेप्स है जो कोई भी नहीं देता है। इससे क्या फायदा होगा? आपके पास रिटर्न में रोड मैप रेडी है। पहले स्टेप में क्या करना है, फेज 1 में क्या करना है, फेज 2 में क्या करना है, फेज 3 में क्या करना है, और उसके सामने आप जो कर रहे हो उसको लिख देना है। तो आप 2 साल के बाद भी अगर इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, तुरंत कर रहे हो, कल कर रहे हो, आपके पास रोड मैप रेडी है। और ये जो शीट है ये मेरी 15 साल की मेहनत है। पूरा जितने भी टॉपिक्स है वो यहाँ पर मैंने टैब वाइज लिखे हैं, समझ रहे हो आप? और ये शीट में जो मैं नया सीखता हूँ क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स पर इंप्लीमेंट करके, वो मैं यहाँ पर एडिट कर देता हूँ। और ये लाइव शीट है, राइट। ये गूगल स्प्रेडशीट है, ये माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल नहीं है। तो यहाँ पर मैं जो चेंज करूंगा वो आप सब लोगों के पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो मेरा आपका ट्रेनिंग मटेरियल कभी भी आउटडेटेड नहीं होगा। अगर मैं आपको बुक देता हूं तो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आउटडेटेड हो जाएगा, क्योंकि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो अभी चल ही नहीं रही है। लेकिन ये शीट को अगर आप रिफर करोगे तो कभी भी आउटडेटेड नहीं होगा। तो आपको कभी भी कोई भी चीज करनी है, कोई भी टॉपिक लोकल लिस्टिंग करनी है फॉर एग्जांपल, तो आपको दो चीज आपके पास रेडी है। एक तो वो लेक्चर का वीडियो, यहाँ पर आप क्लिक करोगे यू विल बी एबल टू सी द वीडियो, राइट। ये मुझे अभी एक्सेस नहीं है, लेकिन ये वीडियो के पास आपके पास एक्सेस होगा। ये ईमेल आईडी पर मैंने एक्सेस ले लिया, समझ रहे हो आप? ये वो लेक्चर का वीडियो है और ये वो लेक्चर की स्प्रेडशीट है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी कमेंट ऐड करनी है जो आपने एक्सरसाइज की है उसकी। और जो एक्सरसाइज बंदा नहीं करता है उसको नेक्स्ट लेक्चर में 50 रुपीज फाइन है, जिससे लोग करके लाते हैं, राइट। तो यहाँ का कंट्रोल करने के लिए हमने ये सिस्टम बनाया, राइट। प्रैक्टिस बाय डूइंग। और लास्ट है टीचिंग अदर्स। आप आज जो सीखे हो, आपने आज जो नई चीज सीखी है, वो आज मिनिमम 2 लोगों को बताओ कि तुझे पता है गूगल लोकल से भी तो प्रमोट कर सकता है, राइट, और वो भी फ्री में। इससे आपका वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। मेरा सिखाने का एक मोटिव वो भी है कि मैं सारी चीज में अप टू डेट रहूं।
अगर मैं आपको पूरी ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो पहले मुझे एक बार तो पढ़ना पड़ेगा ना, और वो अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो वो चीज में मेरी नॉलेज हमेशा अप टू डेट रहेगी। क्योंकि मैं अगर आपको सिखाता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि सिखाते सिखाते मुझे वो रियलाइज होता है कि ओके वो चीज वैसे होती है, राइट? समझ रहे हो? तो जब भी आपको ये चीज में अगर और कन्विक्शन लाना है या और ज्यादा आपका बेस जो है वो कॉन्क्रीट करना है, तो यू शुड टेल द सेम थिंग टू अदर। પેલાએ શું કર્યું, પેલીએ શું કર્યું, સચિને શું કરવું જોઈએ ને આણે વિરાટ કોહલીએ શું કરવું જોઈએ બધું છોડી દો, રાઈટ? આપણે શું કરવાનું છે ધ્યાન રાખો, રાઈટ? उस पर ज्यादा फोकस करो। तो टीचिंग बाय अदर्स, टीचिंग टू अदर्स, ये चीज करोगे तो आप वो चीज में आपकी एक्सपर्टीज ज्यादा बढ़े, राइट? तो ये हमारी सिखाने का हमारी मेथड है। और आप, यस, हम लोग 3 सर्टिफिकेट देंगे और हमारी जो पूरी ट्रेनिंग होगी वो प्रैक्टिकल बेस्ड होगी, जैसे मैंने यहाँ पर बताया। वो पूरा वीडियो का लेक्चर है आपके पास, पूरा ट्रेनिंग मटेरियल है, और एक जो लेक्चर होगा वो हम लोग एक वेबसाइट को ले लेंगे और वो वेबसाइट के ऊपर हम लोग प्रैक्टिकली वो पर्टिकुलर टॉपिक में क्या कर सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? आप प्रैक्टिस यहाँ पर भी कर सकते हो और आपके घर पर भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वीडियो भी है और ट्रेनिंग मटेरियल भी है, राइट? एंड हमारी यहाँ पर ऐसी सिस्टम है कि हम लोग हफ्ते में 3 दिन सिखाते हैं और 3 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। यानी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आपकी लेक्चर रहेगी, और ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आपको जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस करके यहाँ पर सबमिट करना है गूगल क्लासरूम में, जिसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। जिससे ये फायदा होगा कि आप जो चीज आज आपने वीडियो में देखी है वो आप प्रैक्टिकल अगर करके लाते हो तो आपकी उसमें जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाएगी। और अगर उसकी कोई क्वेरी है आप में, तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले हम वो क्वेरी को रिजॉल्व कर देंगे, और लोगों को भी पता लगेगा कि ये क्वेरी अगर आती है तो वो सिनारियो में कैसे हमें उसको रिजॉल्व करना है, राइट? और जो ट्रेनिंग मटेरियल है उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि 1 साल तक रहेगा, 6 महीने तक आपके पास रहेगा। अभी तक जितने भी लोगों ने यहाँ से ट्रेनिंग ली है वो सब लोगों के पास इसका एक्सेस है, राइट? जो यहाँ से मैं दे सकता हूँ। क्लियर, राइट? तो ये चीज हमारी यूएसपी है, राइट? आप हमारे जो रिव्यूज है वो गूगल पर जाकर देख सकते हो। यहाँ पर वो भी दिखेगा आपको। सॉरी, ये नहीं है, ये है हमारा। ठीक है, अभी वो आ रहा है, हम लोग तब तक नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। यस, तो पूरी ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा, जो मैं खुद गूगल एडवर्ड्स और एनालिटिक्स सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूँ। और अगर आपको मेरे बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल को भी रिव्यू कर सकते हो, राइट? मैंने इससे पहले डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी, वेब डेवलपमेंट कंपनी है अहमदाबाद में, बहुत पुरानी है, अलग मलक करके कंपनी है, वहाँ पर मैंने 7 साल काम किया है, राइट? कोर्स ड्यूरेशन एंड फीस, तो डिजिटल मार्केटिंग जो कोर्स है उसका ड्यूरेशन रहेगा 3 महीने, राइट? और उसकी फीस है 19,000, ओनली 19,000, राइट? हम लोग, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, 2 महीने में हम लोग यहाँ से शिफ्ट होने वाले हैं, तो प्रोबेबली आपकी ट्रेनिंग शायद नए लोकेशन पर स्टार्ट होगी, यहाँ पर नहीं होगी। परिमल गार्डन, परिमल गार्डन के सामने जो मर्सिडीज का शोरूम है ना, वहाँ पर है, राइट? तो यहाँ से 3 गुना बड़ी है वो ऑफिस, तो वहाँ पर प्रोबेबली आपकी ट्रेनिंग वहाँ पर होगी, मोस्ट प्रोबेबली, राइट? या फिर 1-2 वीक यहाँ पर होगी और फिर वहाँ पर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। एससीओ की जो ट्रेनिंग है वहाँ पर ये कोर्स की फीस 25,000 हो जाने वाली है। तो उस वक्त आप मत बोलना कि आपने उस वक्त 90,000 बोला गया तो अभी क्यों, राइट? क्योंकि वो लोकेशन के हिसाब से, और सब लोग ज्यादा ले रहे हैं, हम लोग कम ले रहे हैं, वो मुझे पता है,
राइट, लेकिन फिर भी यहाँ पर ज्यादा लोगों को फायदा हो इसलिए अभी तक हमने ये फीस रखी है। उसके बाद एसईओ ट्रेनिंग, तो एसईओ ट्रेनिंग की फीस है वो है 10,000 रुपीज। सिर्फ आपको एसईओ सीखना है, राइट। जैसे कि एसईओ मानी गूगल पर कैसे प्रमोट करना, मानी एसईओ। पीपीसी, गूगल पेड से कैसे प्रमोट करना, वो है पीपीसी। वही सिर्फ सीखना है अगर आपको, जो कल से शुरू हो रहा है, उसकी फीस है 8,000। और अगर आपको सोशल मीडिया या गूगल एनालिटिक्स सिर्फ सीखना है तो उसकी फीस है 7,000। यानी अगर आप सबको मिलाओगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 30,000 प्लस हो जाएगी। लेकिन अगर आप पूरा कोर्स लेते हो तो वो है सिर्फ 19,000। क्लियर, राइट। और वो आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, इनफैक्ट 3 इंस्टॉलमेंट में। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जैसे मैंने बताया 15 लोगों की जगह है यहाँ पर, 15 से 16 लोग हम लेते नहीं है, बंद कर देते हैं वो, राइट। वो नेक्स्ट पेज में चला जाता है। तो 1000 सिर्फ कंफर्म करने के लिए, वो रिफंडेबल है। 3 लेक्चर में अगर आपको लग रहा है कि मुझे नहीं पता लग रहा है, वी आर गिविंग बैक टू यू विदाउट आस्किंग यू ए सिंगल क्वेश्चन। 3 लेक्चर तक, पहला ये और दूसरा 2 एक्स्ट्रा। दूसरा आपको जो फीस देनी है वो 10,000 तीसरे लेक्चर में, और 1 महीने के बाद आपको देनी है 9,000। क्लियर। हाउ फ्रेशर कैन एक्सपेक्ट आरओआई, तो ये मैंने 3 केस स्टडी लिखी है कि अगर आप एज अ फ्रेशर के तौर पर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स शुरू करते हो या एज एन एक्सपीरियंस कहाँ से ट्रेनिंग लेकर करते हो, तो दोनों में अंतर क्या होता है। दोनों में अंतर ये होता है कि उसको कुछ पता नहीं होता है फ्रेशर को, तो जो उसकी कंपनी जिस तरीके से उसको सिखाती है उतना ही उसको मालूम होता है। और जैसे मैंने बताया कि ट्रायल एंड एरर से वो सीखता है, राइट। तो 3 साल में जहां तक वो पहुंच सकता है, वो आराम से आप 1 साल में नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पहुंच जाओ, राइट। क्योंकि सब चीजों को आपने ऑलरेडी एक बार गो थ्रू किया हुआ है, राइट। तो ये है, तो ये मैंने जय का एग्जांपल दिया है, और नयन करके एक बंदा था और जय शुक्ला करके एक बंदा था, ये दोनों का मैंने केस स्टडी आपको बताया कि भाई जय ने कैसे ट्रेनिंग से आरओआई जनरेट कर दिया, राइट। आरओआई मानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आप सिंपल समझो कि तारी सीए ની કેટલી ફી છે દોસ્ત? 1.5 लाख रुपया है ना, इंटर मांगो 60,000 रुपया है, राइट। 60,000 उसकी फी है, और वो गारंटी देते हैं कि जॉब मिल जाएगी, जॉब में गारंटी नहीं देते, राइट। तो ये तो एक एग्जांपल है। आप कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ या कहीं पर भी जाओ, दे नेवर गिव यू द गारंटी कि आपको ये कोर्स करने के बाद जॉब 100% मिल जाएगी। हम लोग सिर्फ 19,000 में ये गारंटी देते हैं कि आपको 100% मिल जाएगा। कितने की मिलेगी वो आप कैसे सीखे हो उस पर डिपेंड है, राइट। हमारे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि यहाँ पर बैठे मानी जॉब इतने रुपए की मिल गई, राइट। दैट विल नॉट हैपन, बट जॉब मिल जाएगी। That's the more fruitful that because, however, if you have not learned however what you are saying, when you enter in the environment, you learn that situation. एग्जैक्टली, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि That आपको makes जॉब मिल you जाएगी। more professional. करेक्ट। आप 2 चीज ऐसी उनको बता पाओगे जिससे वो कन्विंस हो जाएगा कि ये मेरे लिए काम का बंदा है। समझ रहे हो आप, राइट। तो 19,000 में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको जॉब मिल जाएगी। यानी अगर आपको 10,000 की भी जॉब मिले वर्ष बेसिक, तो कितने महीने में आपको वो 19,000 वापस मिल जाएंगे, 2 months. राइट। तो 2 महीने में ऐसा कौन सा कोर्स है या ऐसी कौन सी शेयर मार्केट की स्क्रिप्ट है जो 2 महीने में आपको आरओआई देती है? कोई भी नहीं, राइट। कोई भी आप देख लो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो 2 महीने में बोले कि आपने जो इन्वेस्ट किया है उतना आपको मिल जाएगा और उसके बाद जो आपको मिले वो आपका प्रॉफिट, राइट। लेकिन ये इसमें पॉसिबल है ड्यू टू दैट रीजन, डिमांड एंड सप्लाई का गैप। क्लियर, So even more than the demand of the करेक्ट, करेक्ट। उसके बाद है कि अगर आप ऑलरेडी आप ये फील्ड में हो और आपको कोई पर्टिकुलर चीज नहीं आती है, तो आप उसको सीख कर भी इसमें आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि क्या होता है, कंपनी ये बोलती है कि तू पीपीसी सीख जा तो सैलरी तेरी 25 से 30 कर देंगे। तो एक बार अगर उसने 8,000 इन्वेस्ट किए तो उसको तो नेक्स्ट महीने 2 महीने में उसका आरओआई मिल जाने वाला है। समझ रहे हो। तो वो भी, वो केस में भी ह्यूज आरओआई है। That's true also, but you know now people are jumping one to one. No? If you learn then you can jump to other. करेक्ट, वो भी कर सकते हो आप। Because when you jump then you get 20% hike. एग्री, एग्री, सही बात है आप।
सही बात है, लेकिन your entire एग्री salary एग्री is like, एग्री, it's सही like, बात है, suppose ट्रू like you're earning ट्रू ट्रू। हाउ बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन के लिए तो स्काई इज द लिमिट है। अगर आपने एक चीज लोकल बिजनेस लिस्टिंग कर दिया, राइट, और अगर आपको 2 ऑर्डर नए मिल गए, तो आरओआई, वो तो आप ट्रेनिंग के दौरान ही आप आरओआई ले लोगे, समझ रहे हो आप। अगर आप सिंपल में एसी सर्विस की बात करूँ, सिंपल, तो एसी सर्विस वाला अगर उसको गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ये लोकल लिस्टिंग्स है 1 लाख का, तो कहाँ 19,000 और 1 लाख में समझो कि उसका 60,000 प्रॉफिट है, तो कहाँ 19,000 और कहाँ 60,000, राइट। तो आरओआई बिजनेस पर्सन के लिए आरओआई इंस्टेंट, राइट। अगर आपको इन केस आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसको ये ट्रेनिंग नहीं लेनी है लेकिन उसके पास बिजनेस है, जो बिजनेस करना है, कि सब लोग सर्विस वाले ही है, आई मीन जॉब वाले ही है my बिजनेस। friend have business. ओके, तो मैं ये एक्सप्लेन करूं क्योंकि ये उनके लिए काम का है। तो यस, तो हम लोग सर्विस भी देते हैं, यहाँ पर 15 लोग काम करते हैं, राइट, और वो हमारा मेन काम है। तो आपको क्यों सर्विस यहाँ से लेनी चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले तो गूगल के पार्टनर है, राइट, वी आर गूगल पार्टनर। So you are the partner with the Google. यस, और ये ऐसा नहीं है कि मैं, वो क्या कहते हैं, बोल बच्चन नहीं है, राइट, ये गूगल पार्टनर है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा, गूगल की लिंक है ये, और यहाँ पर शाउट एंड आई, राइट, वी आर गूगल पार्टनर। ये बेज है, ये बेज आपको कब मिलता है, जब आपके पास सर्टिफाइड प्रोफेशनल है गूगल के, और आपने लास्ट 3 महीने में गूगल पर $10,000 से ज्यादा स्पेंड किया है। ये 2 क्राइटेरिया से आपको ये बेज मिलता है। तो गूगल आपको ये एक अथॉरिटी देता है कि भाई वी आर कंसिडरिंग यू एज अ पार्टनर, राइट, करेक्ट। तो यहाँ पर मिलेगा कि यहाँ पर 2 सर्टिफाइड इंडिविजुअल है, और सर्च एडवर्टाइजिंग में हमारी मास्टरी है, और ये गूगल का पार्टनर So बेज you है। guys are masters in the search सर्च एडवर्टाइजमेंट में हमारी मास्टरी है, राइट, क्लियर। तो ये सारी चीज, और ये हमारी कंपनी है जहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, और आप लोग यहाँ पर बैठे हो, कहाँ पर, ये रहा 133 चिनोबी टावर, करेक्ट। तो सबसे पहले कि हम लोग गूगल के पार्टनर है, तो आप सर्विस देने के लिए हम पर रिलाई कर सकते हो। जैसे मैंने आपको आज फ्री डेमो दिया, उस तरीके से जब आप सर्विस के लिए हमें अप्रोच करते हो, तो हम आपको सबसे पहले प्रेजेंटेशन देते हैं कि भाई व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड हाउ वी कैन हेल्प यू, राइट, जिससे आप पता लगे कि हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट। आप डेफिनेटली 3 से 6 महीने में आपने जो इन्वेस्ट किया है उसका आरओआई आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे नौकार को मिला है उस तरीके से, राइट, करेक्ट। नौकार का आप कोई भी कीवर्ड से ढूंढो आपको टॉप में मिलेगा, राइट, और नौकार को हम लोग काफी सारी विजिट्स भी हमारी सर्विस से उनको मिल रही है। हमारे 500 प्लस क्लाइंट्स है, और 1000 प्लस ऑप्टिमाइज वेबसाइट है। वो कैसे पता लगेगा, यहाँ पर अगर आप केस स्टडी में चले जाओगे, हमने जितने भी क्लाइंट के लिए काम किया है ना, उनकी यहाँ पर केस स्टडी लिखी है। ये लोड क्यों नहीं हो रहा है, शायद यस। तो हमने ये नौकार इंस्टीट्यूट का ही पहला खुला, राइट, तो हमने जिसके लिए भी काम किया है उसका यहाँ पर केस स्टडी लिखा है कि भाई हमने उनको कैसे हेल्प किया, राइट। और यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको उसकी पूरी डिटेल मिलेगी कि भाई वो लोग पहले कहाँ पर थे, राइट, उनकी चैलेंज क्या थी, हमारा अप्रोच क्या था, हमने कैसे उनको हेल्प की, और रैंकिंग में हमें उनको कैसे हेल्प की, ट्रैफिक में कैसे हेल्प की, नंबर ऑफ विजिटर्स वेबसाइट पर लाने के लिए, और लीड में कैसे हेल्प की, राइट। तो ये हमने जितने भी लोगों के लिए काम किया है, राइट, उनकी ये रिजल्ट है, लीड इन टर्म्स ऑफ लीड, राइट, 326 हमने लीड दिए उनको 1 महीने में, करेक्ट। तो ये जो सारी चीज है वो हमने सारे क्लाइंट के लिए लिखी हुई है, राइट, तो आप यहाँ से रिफर कर सकते हो।
राइट। और अगर मेरे बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो यू कैन इजीली रिव्यू इट विद द हेल्प ऑफ माय लिंक्डइन प्रोफाइल, राइट। हमारे यहाँ पर जो अभी लिंक्डइन का ट्रेंड है, लेकिन बहुत बड़ी कंपनियों में, बेसिक कंपनी में नहीं है, लेकिन फॉरेन में लिंक्डइन, दे यूज लिंक्डइन एज अ हायरिंग टूल। Exactly, but nowadays in India also the people are looking for LinkedIn because LinkedIn is most popular tool nowadays. करेक्ट। तो अगर आपको मैं एक टिप्स देता हूँ कि अगर आपको कोई भी जगह पर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिंक्डइन की प्रोफाइल को बढ़िया बना देना है, राइट। और उसमें थोड़े रिकमेंडेशन अगर आप ला सको तो बहुत बढ़िया है। मेरे 500 प्लस कनेक्शन है, और ये मेरी एक्टिविटीज़ है जो मैंने थोड़े टाइम पर किए थे वो। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी 2005 में, राइट, करेक्ट, आज से अप्रोक्सीमेटली 15 साल पहले, राइट। उसके बाद मैंने एसईओ मैनेजर के तौर पर जॉब की है, और उसके बाद मैंने ट्रेनिंग अप्रैल 2017 में मैंने ट्रेनिंग की शुरुआत की थी, और सितंबर 2017 में मैंने शाउट एंड हाइक की शुरुआत की थी, राइट। So this classes is 4 years old, right? यस यस यस। लेकिन मैंने बताया कि मैंने क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस किया है। 40 लोगों को बिठा दो। But that's the more beautiful that, no? Exactly. Because you can focus on the quality things, that's what people do. करेक्ट करेक्ट। It doesn't look for a quality. मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैंने एमएससी के साथ मैथ्स किया है, राइट, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। लेकिन वही एजुकेशन का वही मतलब रहता है, लॉजिकल पावर आपका बहुत अच्छा होता है, राइट। उसके बाद ये मेरा टेस्टिमोनियल है जो आप पढ़ सकते हो, राइट, जिसके भी साथ मैंने काम किया है। ये सब लोगों का यहाँ पर मेरे बारे में या मेरे काम के बारे में यहाँ पर लिखा है, राइट। तो द पॉइंट इज दैट कि आप मेरे बारे में अगर ज़्यादा जानना हो तो यू कैन इजीली गो थ्रू इट। ट्रेनिंग के बारे में जाना है तो ट्रेनिंग इन एसईओ से गो थ्रू कर सकते हो, या मेरे खुद के बारे में जानना है तो यू कैन इजीली रिव्यू इट माय विथ माय लिंक्डइन प्रोफाइल, राइट। ठीक है, राइट। हम लोग अभी 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, राइट। और 5 मिनट के ब्रेक के बाद आप क्या सीखने वाले हो वो प्रैक्टिकली एक एक टॉपिक से मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कौन से एडवांस लेवल का आप सीखने वाले हो, राइट। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके। Sir, आपने कहाँ से सीखा? मतलब आपने स्टार्ट किया? राइट। सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस जितनी भी चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ या आप लोग सीखने वाले हो, मैं सिखाने वाला हूँ उससे ज्यादा आप लोग सीखने वाले हो, वो मैं एक एक चीज प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आपको बताता हूँ कि ये चीज आप सीखोगे, ये चीज सीखोगे, तो यू विल हैव द क्लैरिटी कि आप में क्या क्या वैल्यू एडिशन होगी एट द एंड ऑफ द कोर्स, राइट। और आपको दिमाग में ज्यादा रहेगी, क्योंकि वो था ना कितना 60% था डेमोन्स्ट्रेशन वाला लर्निंग पिरामिड में, हाँ ज्यादा था, 75 75 था ना। ओके, वेरी गुड। तो सबसे पहला लेक्चर जो हमारा होगा उसमें आप लोग ये सीखोगे कि जब आपके पास कोई नया क्लाइंट आता है, राइट, अगर आप खुद बिजनेस कर रहे हो तो आता है, या फिर आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हो तो आपके पास अगर कोई नया क्लाइंट आता है तो कौन कौन सी डिटेल्स उसके साथ उससे हमें लेनी है, राइट। जैसे कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, उसका टारगेटेड रीजन क्या है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, राइट। क्योंकि अगर आपको मथुरा ले जाना है लोगों को, और अगर आप टॉकीज के बाहर, थिएटर के बाहर उसकी एड रखोगे, कोई इंटरेक्ट करेगा? उसका टारगेटेड ऑडियंस ही नहीं है वो, आपको मंदिर के बाहर रखना पड़ेगा, समझ रहे हो आप। तो अगर आपको ये सारी फंडामेंटल चीजें नहीं पता है तो आप रॉन्ग ऑडियंस के सामने आपकी प्रोडक्ट को शोकेस कर रहे हो, आपका टाइम बिगड़ रहा है, क्लाइंट का पैसा बिगड़ रहा है। ये चीज ना हो इसलिए सबसे पहले क्लाइंट के बिजनेस मॉडल, क्लाइंट क्या कर रहा है वो पता नहीं है और आप उसका डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, राइट। और होता है ये कई जगह पर मैंने देखा है। सबसे पहले लेक्चर में वो आप सीखोगे। सीखने का पर्पस क्या है, आप क्लाइंट को कैसे प्रपोजल भेजना है वो आपको पता लगे, नंबर 1। क्लाइंट की स्ट्रेटजी कैसे बनानी है वो आपको पता लगे, और वेबसाइट में कौन कौन से चेंजेस करने हैं
क्योंकि आपकी डिटेल्स होगी तब आपको पता लगेगा ना। अगर जिल्वरिन क्या कर रहा है वही मुझे पता नहीं है तो मैं कैसे उसको सजेशन दे पाऊंगा। समझ रहे हो? तो ये 3 चीज जो है वो पहले लेक्चर में आपकी क्लियर होगी, जो फ्री है, राइट? हाउ टू गेट डिटेल्स फ्रॉम द क्लाइंट, हाउ टू सेंड प्रपोजल टू द क्लाइंट, how to learn which changes we have to amend in the website, right? And how to create strategy for the client, right? That you will learn in the first lecture. जो दूसरा लेक्चर है उसमें आप ये सीखोगे कि अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहली चीज आती है वेबसाइट का डोमेन नेम कैसे परचेस करना है। जैसे कि shoutenike.com है, वो अपना एक डोमेन नेम है। ट्रेनिंग इन एसईओ है, वो एक डोमेन नेम है। फ्लिपकार्ट है, वो डोमेन नेम है। तो वो डोमेन नेम कौन से क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर परचेस करना है। कुछ जगह पर .com होता है, कुछ जगह पर .org होता है, कुछ जगह पर .in होता है। तो वो कौन से लॉजिक से और कौन सी स्ट्रेटजी से लेना है, नंबर 1। और नंबर 2, कैसा नाम लेना है जो लोगों के दिमाग में लंबे समय तक रहे, ब्रांड बनाने के लिए। और दूसरा है होस्टिंग कैसे लेना है। होस्टिंग माने आप जो वेबसाइट बनाई है उसको कुछ जगह पर स्टोर करना पड़ेगा ना डेटा। जैसे आपकी लोकल ड्राइव होती है, अगर आपको वीडियो या इमेज आपकी सिस्टम में स्टोर की है वो देखना है तो आपको आइदर सी ड्राइव या डी ड्राइव में जाना पड़ेगा, यस और नो। उस तरीके से जो आपकी वेबसाइट का डेटा है वो कुछ ऑनलाइन सर्वर पर होगा, क्लाउड पर होगा। तो वो सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कितने जीबी की होनी चाहिए, राइट? उसकी बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए, राइट? उसकी रैम कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज आप दूसरे लेक्चर में सीखोगे। और ये सारी चीज मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको। गोडेडी में गए या होस्टिंजर में गए या होस्टगेटर में गए, जितने भी है, बिग रॉक में गए, डोमेन नेम एंटर किया, परचेस किया, उसके सी पैनल में गए, ईमेल आईडी कैसे डाला। जैसे कि अगर मुझे आपको मेल भेजना है तो आपको यहाँ से मेल मिलेगा support@trainingineseo.in। तो वो मेल आपके क्लाइंट के लिए कैसे बनाना है या आप खुद का बिजनेस कर रहे हो तो कैसे बनाना है, वो आप सीखोगे दूसरे लेक्चर में। तीसरा लेक्चर जो है उसमें आप सीखोगे गूगल फिलोसॉफी एंड प्रिंसिपल। ये बहुत काम की लेक्चर है। नॉर्मली जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं उसमें सबसे बड़ा फियर फैक्टर क्या होता है पता है? जो लोग एसईओ में काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से भी ज्यादा, आज आए हुए रैंकिंग चले नहीं जाएंगे ना, क्योंकि ये तो गूगल है, राइट? तो उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको अवॉइड टाल नहीं सकते, वो होना है तो हो ही जाएगा। सर्जी बिन और लैरी पेज जो गूगल के फाउंडर्स है, जिन्होंने जब गैरेज में कंपनी स्टार्ट की थी, जब वो स्टैनफोर्ड में पढ़ रहे थे तब, तो उन्होंने ये 10 प्रिंसिपल उस वक्त सोच कर रखे थे कि जब हम लोग सक्सेसफुल कंपनी होंगे तो ये 10 प्रिंसिपल के बाहर काम नहीं करेंगे, ये 10 प्रिंसिपल को इम्बाइब करके ही काम करेंगे। तो ये चीज जब भी कोई बंदा गूगल में नई एम्प्लॉय होता है गूगल का, तो ये सबसे पहले ये 10 चीज सिखाता है। तो इनडायरेक्टली हम लोग भी गूगल के एम्प्लॉय है, क्योंकि हमें गूगल के साथ प्ले करके रिजल्ट लाना है, राइट? तो ये चीज हमें सीखनी पड़ेगी। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि गूगल के कोई भी एल्गोरिदम अपडेट में आपका फ्लक्चुएशन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी और गूगल की थॉट प्रोसेस है वो सिमिलर है। अगर आपको ये पता है कि भाई ट्रैफिक पुलिस कौन कौन से रीजन से आपको पकड़ता है, राइट? या अगर आपको पकड़ रहा है तो कौन कौन सी चीज दिखाओ तो आपको फाइन नहीं लग रहा है, वही चीज है। पीयूसी होना चाहिए, हेलमेट पहना होना होना चाहिए, रॉन्ग आप सिग्नल नहीं का ब्रेक नहीं किया होना चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो वो ये सारी चीजें जिससे आपका रैंकिंग फ्लक्चुएशन कम हो जाएगा, राइट? क्योंकि आप वही चीज को गौर करके आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होती बनाओ, राइट? उसके बाद का जो लेक्चर है वो है कीवर्ड रिसर्च। सो कीवर्ड रिसर्च क्या है बेसिकली, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है यहाँ। कीवर्ड रिसर्च मानी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को
आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को ढूंढने के लिए गूगल पर लोग कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड। टेक्निकल भाषा में उसको कीवर्ड बोला जाता है। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन अहमदाबाद, सपोज मैंने ये कीवर्ड लिखा, तो ये कीवर्ड की डिमांड कितनी है, क्योंकि हमें वैसे कीवर्ड से आना है जो कीवर्ड पर लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा, और ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा तो ज्यादा बिजनेस मिलेगा। यस और नो, राइट। तो सबसे पहले हमें ये ढूंढना है कि आपके बिजनेस के इनलाइन लोग कौन कौन से वर्ड को गूगल पर कितने टाइम फ्रेम में कितनी बार ढूंढते हैं, जिससे वो कीवर्ड से अगर आप आपकी वेबसाइट को टॉप पर ला देते हो तो आपको ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा और ज्यादा कन्वर्जन मिलेगा। हमें कैसे पता लगेगा कि नवकार को सीए कोचिंग से टॉप पर लाना है, क्योंकि हमारे पास वो डेटा था कि सीए की कोचिंग के लिए या सीए के क्लासेस के लिए लोग सबसे ज्यादा ये कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हमने वही चीज पर उनको फोकस करके टॉप में लाया जो कीवर्ड से आम आदमी या नॉर्मल पीपल सर्च करते हैं। क्लियर? तो वो पूरा जो है वो कीवर्ड रिसर्च है। तो वो कैसे हम लोग करते हैं वो मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। राइट, हम लोग ये सारे क्लाइंट के लिए काम करते हैं, ये सारे हमारे क्लाइंट हैं। राइट, सपोज इसके लिए हम लोग करते हैं फार्माटेक एक्सपो से चले जाते हैं। चलो हाँ, राइट, टूल्स प्लानिंग कीवर्ड प्लानर। मैंने बोला तो सही कि ट्रेनिंग तो मैं पैशन से दे रहा हूँ, वरना हमारे पास इतना बड़ा बहुत काम है। ओके, सपोज मुझे जानना है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए एक महीने में लोग कितना ढूंढते हैं, वो हम लोग देखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद, इंडिया में नहीं देखते, गुजरात में देखते हैं। इंडिया में देखते तो अहमदाबाद वैसे भी लिखा है हमने, तो राइट, गेट रिजल्ट। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में अहमदाबाद में कितने लोग सर्च करते हैं, सॉरी पूरे इंडिया में ये कीवर्ड से 2900 लोग सर्च करते हैं। कौन से महीने में इसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है? क्योंकि वैकेशन नॉर्मली खत्म हो गया, वैकेशन स्टार्ट हुआ होता है या लोग इंजीनियरिंग में कंप्लीट कर दिया होता है। कौन से डिवाइस से लोग ढूंढते हैं? मोबाइल से 40% लोग ढूंढते हैं और डेस्कटॉप से 60% लोग ढूंढते हैं। और कौन सी लोकेशन से ढूंढते हैं? गुजरात से 89%, राइट, महाराष्ट्र में इससे, और इससे भी अगर आप सिटी से लेवल पर चले जाओ, अहमदाबाद में 75। ऑफ कोर्स यहाँ पर अहमदाबाद लिखा है तो अहमदाबाद से ही करेंगे, राइट, लेकिन और जगह से भी अहमदाबाद के लिए लोग ढूंढ रहे हैं। राइट, जैसे कि अभी 2 बंदों ने मेरी ट्रेनिंग ली है, एक बंदा कनाडा में और एक बंदा ऑस्ट्रेलिया में, हिरल मोदी और सौरभ पांडे, ये दोनों, एक कनाडा में और एक ऑस्ट्रेलिया में। तो उनको कैसे पता लगा मेरे बारे में? ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद, नंबर 1 रैंकिंग, कांटेक्ट किया, अच्छा लगा, उन्होंने ट्रेनिंग ले ली। यही ट्रेनिंग अगर ऑस्ट्रेलिया में लेने के लिए जाते 3000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, राइट, और यहाँ पर वही चीज उनके लिए तो फ्री में है, इट इज टेंस टू फ्री, राइट, कोई 19,000 इज नथिंग, राइट। तो ये जो चीज है, और इसके रिलेटेड और सारे कीवर्ड्स, ये तो मुझे पता था इसलिए, लेकिन और कौन से वेरिएशन है जिससे लोग ढूंढ रहे हैं? एसईओ ट्रेनिंग इन अहमदाबाद से 390। अगर आप यहाँ पर एसईओ ट्रेनिंग इन अहमदाबाद से ढूंढोगे, जैसे मैंने बताया कि आपको सिखाने से पहले मैंने प्रूव किया है, वो अभी मैं दिखा रहा हूँ। राइट, चिनोबी टावर, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये तीनों की तीनों वेबसाइट मेरी है। यही रिजल्ट मिलेगा।
what really will get? अगर आपके क्वेरी में लोकेशन है ना तो वही मिलेगा। Then you prefer planning this. एसईओ ट्रेनिंग में आप समझो कि एसईओ ट्रेनिंग अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो वो बंदा मेरे लिए काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? अगर वो भोपाल से एसईओ ट्रेनिंग कर रहा है तो मैं भोपाल में थोड़ी ट्रेनिंग देने वाला हूँ, मेरी तो अहमदाबाद में ही ट्रेनिंग देने वाला हूँ। तो मेरे लिए कौन बंदा काम का है? जो अहमदाबाद से ढूंढ रहा है या अहमदाबाद के लिए ढूंढ रहा है। समझ रहे हो आप फंडामेंटल डिफरेंस? तो ये चीज है। क्लियर? फिर भी मैं यहाँ पर तो आ ही रहा हूँ एसईओ ट्रेनिंग में, राइट? तो ये चीज है वो आप सीखोगे कीवर्ड रिसर्च के लेक्चर में कि लोग कौन कौन से वेरिएशन पे ढूंढते हैं, कौन से मंथ में उसकी डिमांड ज्यादा होती है, कौन से डिवाइस से ज्यादा ढूंढते हैं और कौन सी टेरिटरी में उसकी डिमांड ज्यादा है। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो गुड़गांव में इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है पूरे इंडिया में। यानी अगर आपने गुड़गांव में एक ब्रांच ओपन कर दी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की तो बढ़िया चलेगी, क्योंकि पूरे इंडिया में सबसे डिमांड उसकी ज्यादा है। उसके बाद पूना में है। वो डेटा कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा, यहाँ से, राइट? क्लियर? यहाँ से, ठीक है। उसके बाद के लेक्चर में आप सीखोगे पेज ऑन पेज। सो पेज ऑन पेज क्या है बेसिकली वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप यहाँ पर सर्च कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन अहमदाबाद, तो यहाँ पर आपको शाउट एंड एक मिला। यहाँ पर जो आपने लिखा है, राइट, यहाँ पर जो आपने लिखा है वो टाइटल कहा जाता है। इट इज कॉल्ड टाइटल, जो गूगल सबसे पहले पढ़ता है जब आपकी वेबसाइट को वो क्रॉल करता है। क्रॉल करना मानी देखना, तो सबसे पहले ये पढ़ता है। इसके बाद वो डिस्क्रिप्शन पढ़ता है, उसके बाद वो यूआरएल पढ़ता है। ये तीन चीज फंडामेंटल चीज है कोई भी चीज को रैंकिंग में लाने के लिए। टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड यूआरएल। वो जगह पर वो जो ढूंढ रहा है वो अगर आपने लिखा है तो द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि आप रैंकिंग में आ जाओगे, राइट? तो उसके लिए मैंने पूरी प्रोसेस और फॉर्मेट बनाया है, मैं दिखाता हूँ आपको, जो आपको और कोई नहीं देगा। ये स्प्रेडशीट का एक्सेस मैं आपको ट्रेनिंग के दौरान दे दूंगा, राइट? सबसे पहले कीवर्ड्स, यानी कीवर्ड जो अभी हमने ढूंढा ना वो है। उसके बाद कौन से लैंडिंग पेज पर हमें उसको टारगेट करना है। टाइटल बनाते वक्त कौन सी चीज ध्यान में रखनी है वो यहाँ पर लिखा है कि आपके टाइटल में कीवर्ड होने चाहिए। टाइटल में सबसे इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है उससे शुरुआत होनी चाहिए। दो कीवर्ड को अलग करने के लिए क्या यूज करना है? पाइप का इस्तेमाल करना है। टाइटल हमेशा टाइटल केस में होना चाहिए। टाइटल केस मानी हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल, दैट इज कॉल्ड टाइटल केस। तो ये सारी चीज हर एक के लिए मैंने लिखी है। डिस्क्रिप्शन, कौन सी चीज ध्यान में रखनी चाहिए? हेडलाइन, उसमें कौन सी चीज ध्यान में रखनी चाहिए? ये आपकी हेडलाइन है। जब आप यहां पर क्लिक करते हो, राइट, और यहां पर जो लिखा है ये आपकी हेडलाइन है। क्लियर? राइट? तो ये सारी चीज से क्लियर। तो ये सारी चीज आप सीखोगे पेज ऑन पेज में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एसईओ में। पेज ऑन पेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एसईओ, क्योंकि इससे रैंकिंग में आपको ज्यादा बूस्ट मिलेगा। अगर सिर्फ आपने पेज ऑन पेज किसी भी वेबसाइट का अच्छी तरीके से कर दिया तो आप आराम से टॉप 50 में आ सकते हो, राइट? टॉप 50 में आप आ जाओ। टॉप 10 में लाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, लेकिन टॉप 50 में आप तुरंत जंप मार कर आ जाओ। उसके बाद इमेज ऑर्डर एंड टाइटल टैग, तो वो भी पार्ट है। एडवांस सर्च इन गूगल, राइट? इसका क्या काम है? तो जो चीज नॉर्मल बंदा आधे घंटे में ढूंढता है वो डिजिटल मार्केटर 5 मिनट में ढूंढ लेता है। कैसे? क्योंकि उसको एडवांस टेक्निक सर्च करने की पता है। सपोज मुझे एक प्रपोजल ढूंढना है कि लोग प्रपोजल कैसे भेजते हैं, वो मुझे जानना है।
राइट। तो हम लोग कैसे ढूंढेंगे? वेबसाइट पर जाएंगे, उसने कहीं पर भी प्रपोजल रखा है तो वो ढूंढेंगे, राइट। नॉर्मली ये हमारी प्रोसेस रहती है। ऐसी 10 वेबसाइट ढूंढेंगे तो हो सकता है एक भी वेबसाइट में हमें वो प्रपोजल ना मिले। लेकिन अगर हमारे पास एडवांस सर्च की टेक्निक है, राइट, यहाँ पर एक एडवांस सर्च आता है, कहाँ पर गया, नहीं ये नहीं है, गूगल को हमें सेटिंग है, यहाँ पर एडवांस सर्च, डिजिटल मार्केटिंग प्रपोजल, राइट। हमें प्रपोजल चाहिए, और कौन से फॉर्मेट में होते हैं नॉर्मली प्रपोजल? पीडीएफ। एडवांस सर्च, कितने प्रपोजल आ गए हमारे पास? एक के बाद एक, जिसको देखना है वो देख लो। कितनी सेकंड में? 0.65 सेकंड, राइट। आप देख लो, बढ़िया से बढ़िया प्रपोजल मिलेंगे आपको यहाँ पर। अभी लोड हो रहा है, आ गया। ये कैसे प्रपोजल भेज रहा है? इस तरीके से भेज रहा है। ये कैसे भेज रहा है? इस तरीके से भेज रहा है, राइट। तो जो चीज नॉर्म, ये मेथड से आप कोई भी बुक भी ढूंढ सकते हो, राइट, सेम मेथड से, राइट। तो जो चीज आप 1 घंटे में कर रहे हो, वो 0.63 सेकंड में कैसे करनी है? ये तो एडवांस सर्च की एक टेक्निक है, ऐसी 50 टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। जो हमारा एक डेडिकेटेड लेक्चर है यहाँ पर, कंट्रोल एफ, एडवांस सर्च, राइट। ये सारी टेक्निक है यहाँ पर, ये सारे एग्जाम्पल, राइट, क्लियर। उसके बाद आप सीखोगे कि टूल्स का कैसे इस्तेमाल करना है। इसमें भी जो काम आप 40 to 45 मिनट्स में करते हो, वो काम अगर आपके पास प्रॉपर टूल है और वो भी फ्री, तो आप 5 मिनट में कर सकते हो। कैसे? मैं आपको एक लाइव डेमो देता हूँ। सपोज मुझे इसमें डाउनलोड सिलेबस है ना, उसकी जगह पर और कुछ लिखना है, या ये नंबर है उसको चेंज करना है। सपोज हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इसको भेजना होता है तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इसकी प्रिंट स्क्रीन लेंगे, उसके बाद डाउनलोड करेंगे, एमएस पेंट में ओपन करेंगे, ओपन करके चेंज करेंगे, चेंज करके फिर से डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इमेज में अटैचमेंट में भेजेंगे। ये नॉर्मली जो जिसको ज़्यादा पता नहीं होता है उसको इतना नॉर्मली पता होता है। लेकिन कुछ एड ऑन्स ऐसे हैं जो यहाँ से ही सीधा आप कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक किया, कैप्चर सिलेक्टेड एरिया, यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, कैप्चर कर लिया, यहाँ पर लिख दिया चेंज कॉन्टेक्ट नंबर टू, राइट, जो भी आपको रखना है वो, राइट। और इसको यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग भी कर सकते हो। इसकी साइज भी आप कम कर सकते हो, जैसे कि ये 36 पिक्सल की जगह पर 18 पिक्सल, और डन कर दिया। डन करके कॉपी इमेज, कंपोज, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, राइट। अभी आ जाएगा, पूरा आ गया, राइट। यानी जो चीज आप एमएस पेंट से 30 मिनट्स में करते हो, वो असम स्क्रीनशॉट से 2 मिनट भी नहीं हुई होगी मेरे ख्याल से, 1 मिनट में आप कर सकते हो। और इससे कम्युनिकेशन गैप कम हो जाएगा, क्योंकि डिजाइनर और डेवलपर नॉर्मली रोबोट होते हैं, राइट। आपने बोला कि 10 स्टेप चलना है, तो 5 स्टेप के पीछे अगर वो खाई आ रही है तो वो चल जाएंगे। आपने बोला था 10 स्टेप चलना है, राइट। तो हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, वरना आपका काम सफर होगा और पैसा सब कुछ सफर होगा। तो ये एक चीज है। दूसरा, अगर मुझे कोई ईमेल और किसी लैंग्वेज में टाइप करना है, राइट, तो कैसे मैं कर सकता हूं? यहाँ पर एक गूगल एड ऑन है, जिसमें आप सीधा यहाँ से सिलेक्ट करके ऐसे टाइप करते हैं। अगर आपका क्लाइंट इंग्लिश नहीं समझता है, हो सकता है,
हिंदी समझता है तो ऐसे हिंदी में टाइप करके भेजो, राइट, करेक्ट। हजू आ लोगों ने खबर નથી નહીતર જે પેલા કોટની બાજુ ટાઈપરાઈટર બેસે એનો ધંધો બંધ થઈ જાય, कोई जरूर पड़े જ નહીં, અહીંયાથી ખવાખપ टाइप કરીને निकाल, राइट। तो द पॉइंट इज दैट ऐसे मेरे पास 100 से ज्यादा टूल है जो मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपको फ्री में सोशल मीडिया की इमेज बनानी है तो कैसे बनानी है, राइट, इन्फोग्राफिक्स बनाना है, बहुत सारी चीजें, वो कैसे बनानी है वो हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर है मेरा वही है, ऑनलाइन बंद कर दें भाई, काम ना हो, અહીંયા આ બધું નહીં ચાલે, અહીંયા બેઠા છે તો અહીંયા જ બેસવું, राइट। तो ये जो टूल्स है वो टूल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर 50 प्लस है लेकिन टोटल 100 टूल्स हो गए जो मैं आपको सिखाऊंगा। और इसकी गुड चीज क्या है, सारे टूल्स और बहुत काम के, एक एक टूल आपका काम बहुत आसान करेगा, राइट। तो ये सारे टूल्स मैं आपको सिखाऊंगा। ये अगर पूरा वेब पेज को वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देना है तो ये टूल है, राइट। तो ये चीज आप सीखोगे इसमें। साइट ऑन पेज में आप सीखोगे कि पेज लोडिंग टाइम को कैसे कम करना है। पेज लोडिंग टाइम मानी आपकी वेबसाइट कितने टाइम में आपके ब्राउजर में ओपन होती है, वो है पेज लोडिंग टाइम। इंडस्ट्री बेंचमार्क है 3 से 4 सेकंड, 3 से 4 सेकंड से ज्यादा टाइम में अगर आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है तो यू मस्ट रिड्यूस द पेज लोडिंग टाइम, क्योंकि आज के यूजर्स बहुत स्मार्ट है। वो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपकी वेबसाइट की लोड होने का राह देखेंगे, वो और 3 टैब में और वेबसाइट ओपन हो रही होगी, वो अगर पहले ओपन हो गई तो इवन दो यू आर नंबर 1 वो उसके साथ इंटरेक्ट करके चला जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। सो द पॉइंट इज दैट कि आपका पेज लोडिंग टाइम 3 से 4 सेकंड तक कैसे लाना है वो आप सीखोगे। उसके बाद लिंक बिल्डिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है, राइट। लिंक बिल्डिंग में मानी अगर आप थर्ड पार्टी से आपकी फुटप्रिंट जनरेट कर रहे हो, राइट, क्योंकि दो एसईओ अगर आपको करना है तो गूगल को 2 जगह पर कन्विंस करना पड़ेगा, एक आपकी वेबसाइट के ऊपर और एक थर्ड पार्टी के ऊपर। थर्ड पार्टी मानी आपने अगर कोई जगह पर ब्लॉग पब्लिश किया है, कोरा में कमेंट पोस्ट की है, सोशल मीडिया में आपकी कमेंट पोस्ट की है, वो थर्ड पार्टी है, वो आपके अथॉरिटी की वेबसाइट नहीं है, लेकिन फिर भी वहां से गूगल को आपकी वेबसाइट का रेफरेंस मिल रहा है। तो जितना ज्यादा रेफरेंस, रिलेवेंट ज्यादा रेफरेंस, उतनी आपकी वो कीवर्ड के लिए प्रायोरिटी ज्यादा, क्योंकि आप अकेले नहीं बोल रहे हो कि ये कीवर्ड पर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है या ये वेबसाइट अच्छी है, ऐसी 50 वेबसाइट बोल रही है, समझ रहे हो। जितनी ज्यादा वेबसाइट उतनी आपकी रैंकिंग ज्यादा, क्लियर। तो वो चीज आप सीखोगे लिंक बिल्डिंग के लेक्चर में। उसके बाद कंटेंट कैसे बनाना है, राइट, वो मैं आपको दिखाता हूं। आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है तो उसमें आपको सबसे पहले क्या रखना है, मैं आपको एक ओवरव्यू से बता देता हूं। राइट, सपोज यहां पर सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ द कोर्स, तो यहां पर मैं कैसे टॉप में आया वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको लिखना है कि भाई आपकी सर्विस के बारे में ओवरव्यू। एक मिनट में यहाँ पर सर्विस के पेज में चला जाता हूँ, ये रहा ओवरव्यू सेक्शन। उसके बाद सर्विस और प्रोडक्ट फॉर हुम, किसके लिए है ये सर्विस, जैसे कि आपके केस में जो स्टूडेंट है, जो प्रोफेशनल है और जो बिजनेस पर्सन है। बेनिफिट क्या है ये कोर्स का, व्हाट यू कैन अचीव एट द एंड ऑफ द कोर्स, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है बेनिफिट, लास्ट में लिखा होगा। ये रहा, ये बेनिफिट, राइट। बेनिफिट और फीचर में थोड़ा अंतर है, राइट। बेनिफिट मानी सामने वाले को क्या फायदा होने वाला है, राइट। उसके बाद क्या होना चाहिए,
कंटेंट में फीचर होना चाहिए प्रोडक्ट और सर्विस के। तो हमारे केस में फीचर क्या है, मैं कौन कौन सी चीज आपको सिखाने वाला हूँ वो यहाँ पर मैंने फीचर के तौर पर लिखा है। ये सारे मेरे फीचर्स हैं। क्लियर? उसके बाद क्या होना चाहिए, हाउ वी प्रोवाइड द सर्विस। अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो कौन से स्टेप्स है। सबसे पहले 3 फ्री लेक्चर अटेंड करो, रजिस्ट्रेशन करवाओ, अगर आपको लग रहा है कि आप में वैल्यू एडिशन हो रही है तो कोर्स में ज्वाइन करो। करेक्ट? डेडिकेटेड हायर पर्सन, अगर आप हायरिंग है आपकी तो ये सेक्शन काम का है, वरना नहीं है। आपकी सर्विस क्यों बाय करनी चाहिए, आपकी यूएसपी, आपने पास्ट में क्या किया है, टेस्टिमोनियल, राइट? आपका अचीवमेंट तो नहीं बोल सकते, आपके टेस्टिमोनियल, जो लोगों ने आपसे सर्विस ली है उनका क्या मानना है आपकी सर्विस के बारे में, दैट इज कॉल्ड टेस्टिमोनियल। उसके बाद यूजर रिव्यू, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जॉब मिलेगी मुझे, मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहा हूं, मैं कर पाऊंगा, मैं खुद नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहा हूं, राइट? क्लाइंट लोगो और कॉल टू एक्शन, यहां पर आप देखोगे तो हमने कॉल टू एक्शन को फ्रीज रखा है, देख रहे हो आप? कहीं पर भी घूमो, रिक्वेस्ट में डेमो लेक्चर फ्री है, क्योंकि फ्री वर्ड हमेशा अट्रैक्ट करता है लोगों को, राइट? आप देख लो, कोई भी जो भी नई कंपनी आई है मार्केट में उसने शुरुआत फ्री से की है, जियो, उबर, ओला, जोमेटो, स्विगी, राइट? तो ये स्ट्रेटजी है। Actually, the free is a it's not just a word, it's a just good energy actually. सही बात है, आप सही बात। Because see, हम प्रोडक्ट जल्दी पाए जहाँ पे फ्री वर्ड होता है। बहुत सही बात है, गुड पॉइंट। प्रोडक्ट जो आपको लगता है कि 6 महीने बाद एक्सपायर हो रहा है, लेकिन आपको लगता है कि हम 6 महीने में कंज्यूम कर लेंगे, सही बात you है, buy it. वेरी गुड, That's a good energy actually. एग्री। आप ज्यादा, आपने साइकोलॉजी का किया है कोर्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। बेटा है हमको। राइट? तो सही बात है, फ्री से एनर्जी अच्छी आती है, उसमें तो कोई दो राय नहीं, राइट? इसीलिए तो मैंने पहले एग्जांपल दिया कि लोग 5 बजे भी लाइन में खड़े रहते थे, राइट? तो ये सारी चीज है, वो सीखोगे आप, कंटेंट कैसे बनाना है और आर्टिकल का कंटेंट कैसे बनाना है वो भी इसमें आप सीखोगे, वो मैं दिखा रहा हूँ। राइट? सबसे पहले टॉपिक को कैसे ढूंढना है, तो टूल्स है, कीवर्ड रिसर्च जो मैंने अभी आपको बताया, कई सारे रेडीमेड टूल है, जैसे ये है, सॉरी ये नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये है। अगर मुझे ये जानना है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में जब लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके दिमाग में कौन कौन सी क्वेरी रहती है, अगर वो मुझे तुरंत पता करना है विद इन 1 मिनट या उससे कम टाइम है, तो मैं पता कर सकता हूँ ये टूल से, डिजिटल, सॉरी मुझे यहाँ पर गुजराती का, आपके पास पूरा डेटा आ जाएगा कि लोग, ये क्वेश्चन है, आएगा, आ गया, इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यूजफुल, वर्ड, व्हाट आर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री, इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स गुड, इतने सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इसका यहाँ पर डिमांड है, ये इन्होंने हाइड करके रखा है, लेकिन ये करोगे तो दिख जाएगा, राइट? क्लियर? सो द पॉइंट इज दैट कि ये टूल्स है जिससे आप टॉपिक के आइडियाज ढूंढ सकते हो। और मेरे पास एक ऑटोमेटेड टूल है, राइट, जिससे आप 3 वर्ड्स एंटर करो तो आपके पास 110 टॉपिक जनरेट हो जाएंगे अपने आप, राइट? वो मैंने टूल बनाया है, वो मैं आपको ट्रेनिंग के वक्त दिखाऊंगा, राइट? तो ये कैसे जनरेट करना है, आर्टिकल के आइडियाज, आर्टिकल के कंटेंट कैसे जनरेट करना है, वो पूरे लेक्चर में आप यहाँ से सीखोगे। उसके बाद है कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। सो कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन है क्या बेसिकली, इन नटशेल, आपकी वेबसाइट पर
100 लोग अगर आ रहे हैं, उसमें से कितने लोग आपकी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं या आपको कांटेक्ट कर रहे हैं या लीड दे रहे हैं, वो परसेंटेज मानी कन्वर्जन रेट या लीड रेट। इंडस्ट्री बेंचमार्क है 2 से 3%। 100 लोग अगर आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो 2 से 3 लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपने कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन किया है तो 5 से 6% तक भी आप पहुंच सकते हो। ट्रेनिंग इन एसईओ का लीड रेट है 5 से 6%, जो मैं आपको दिखाता हूं। राइट, यहां पर आप देखोगे तो लास्ट 30 डेज में कितने लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है अलग अलग माध्यम से। कितना है मेरा कन्वर्जन रेट? 6.78, डबल से ज्यादा है, इंडस्ट्री बेंचमार्क के डबल से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मैंने ये सारी टेक्निक इंप्लीमेंट की। मैं बताता हूँ आपको, ये कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, कन्वर्जन। अभी मैं आपको दिखाने से आपको 2 क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए कि जो बंदा आपको ये ट्रेनिंग दे रहा है या देने वाला है, उसने अपनी ही वेबसाइट पर अगर कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया है तो आपको क्या सिखाएगा? समझ रहे हो आप? अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई आप सब लोगों की बॉडी फिट होनी चाहिए और वेट 60 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए और मेरा ही वेट 110 किलो हो, समझ रहे हो, वो वैसी चीज है। मैंने जितनी भी चीज आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ वो सारी चीज मैंने पहले प्रूव की है कि ये हो सकता है और ये प्रोसेस से हो सकता है। और ये ऐसा नहीं मैं हवा में बात कर रहा हूँ, ये प्रूफ है उसका। राइट, मुझे कैसे लीड मिली है? तो क्लिक टू व्हाट्सएप पर 26 लोगों ने कांटेक्ट किया है, हेडर के कॉल, ये जो है ना हेडर, ये नंबर पर कॉल करके 20 लोगों ने कांटेक्ट किया है। फ्री वर्ड आ गया, गुड एनर्जी, 44 लोगों ने कांटेक्ट किया है। राइट, तो ये अलग अलग माध्यम से लोगों ने कांटेक्ट किया है। उसमें सबसे ज्यादा मुझे लीड कहां से मिली है? एसईओ से मिली है। गूगल ऑर्गेनिक 50% लीड, डायरेक्ट 25, गूगल लिस्टिंग 16। क्लियर? राइट, तो ये सारी चीज आप, और एक चीज मैं आपको दिखाता हूं जो हमने की है, जो फुल प्रूफ है। राइट, यहां पर आप देखोगे तो मैंने फ्रीज, फुटर में फ्रीज कर दिया है, देखा? फुटर में फ्रीज करने का फायदा क्या होता है? कोई भी सेक्शन में यूजर का बाइंग इंटेंशन क्रिएट हुआ, यस मुझे ये कोर्स करना है, तो उसके ऊपर या नीचे नहीं घूमना पड़ेगा, वो तुरंत यहां से मुझे कांटेक्ट कर सकता है। क्लियर? तो ये जो सारी चीज है वो आप सीखोगे, ऐसे 50 से ज्यादा चीज है जो हर एक बिजनेस के लिए वेरिएशन होगी, वो आप सीखोगे कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन में। उसके बाद है लोकल बिजनेस, लंच बॉक्स, गोपी। राइट, इट इज अ पार्ट ऑफ लोकल बिजनेस। कैसे टॉप में आना है वो आप सीखोगे। गूगल एनालिटिक्स, राइट, सपोज मुझे ये जानना है कि कौन से दिन मेरी वेबसाइट पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है, अभी तो मैं पेड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक से ही इतना काम मिल रहा है। राइट, तो अभी आपको मिलेगा कि सबसे ज्यादा लोग मुझे जीरो मानी संडे, संडे मंडे यूजर्स नहीं, कन्वर्जन रेट।
यस, सबसे ज्यादा लोग वेबसाइट पर आते हैं संडे को, सॉरी संडे को नहीं, संडे मंडे ट्यूसडे को, लेकिन जो कांटेक्ट करते हैं मुझे सबसे ज्यादा वो वेडनेसडे को, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो मुझे क्या करना चाहिए, वेडनेसडे को मेरा बजट बढ़ा देना चाहिए ऐड का। क्यों? क्योंकि डेटा ऐसा बोल रहा है कि वेडनेसडे को जो आता है उसकी प्रोबेबिलिटी कांटेक्ट करने की ज्यादा है कंपेयर टू एनी अदर डे, और ये डेटा ड्रिवन एक्शन आइटम है, बिलीफ ड्रिवन नहीं है। शनिवार लेना, देखिए उसमें एक टेंडेंसी भी है यहाँ पे, द टेंडेंसी इज द पीपल हु आर वर्किंग पीपल, लाइक जो इंडस्ट्री या कमर्शियल इंडस्ट्री में काम करते हैं, they are very lenient on these days, like whether this also slightly reason is this, उनके जो इनिशियल डेज होते हैं मंडे ट्यूसडे, दे वर्कलोड आर ज्यादा वेरी होता हुक्ड है। ऑन इट, सही बात, सही बात, तो एग्री, उनके पास थोड़ा सा लीनियंसी जो होती है, देन दे आर लुक फॉर देयर पैशन एंड देयर डिफरेंट स्किल्स दैट सही बात है। लेकिन वो डेटा अगर हमारे पास हो तो हम लोग उसको ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं, क्योंकि वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डेटा है कि ये डेटा बता रहा है कि 756 पीपल हैव कॉन्टेक्टेड मोर ऑफन कंपेयर टू एवरेज, और वो भी ज्यादा, वो भी कम नहीं है, 50% ज्यादा है। तो वी कैन डेफिनेटली डू more ads on Wednesday compared to any other day, right? तो ये सारी चीज आप सीखोगे, तो ये बहुत सारी चीजें, कैसे कन्वर्जन, कैसे रियल टाइम ट्रैफिक को ट्रैक करना है। सपोज मैं आपको दिखाऊं कि अभी मैं ये वेबसाइट को ओपन करूं, ये तो अभी ओपन है लेकिन मैं नहीं ओपन करता हूं, राइट? तो अभी कितने लोग हैं मेरी वेबसाइट पर, तो एक अहमदाबाद इंडिया से है, अहमदाबाद से है। कौन से पेज पर है, कंटेंट, होम पेज पर है। सपोज मैं नया पेज ओपन करता हूं तो दूसरा विजिटर आपको मिलेगा, राइट? सपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का पेज ओपन करता हूं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि दूसरा बंदा आया है और वो अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाले पेज पर है, राइट? तो ये इंटीग्रेशन करना, लाइव ट्रैफिक को ट्रैक करना, ये सारी चीज मैं आपको सिखाऊंगा। और भी एक टूल है जिससे आप वो भी पता कर सकते हो कि यूजर आपकी वेबसाइट पर कैसे घूम रहा है, पहले क्या देख रहा है, उसके बाद क्या देख रहा है, हर एक यूजर का आप देख सकते हो, राइट? वो भी मैं सिखाऊंगा। क्लियर? सो इट इज ऑल अबाउट गूगल एनालिटिक्स। उसके बाद प्रमोशन, पेड प्रमोशन, तो पेड प्रमोशन आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर गया एड्स, मैंने शायद बंद कर दी। ये गूगल एड्स है, राइट? यहाँ पर आपको, मैं आपको एक जिलवरिंग का ही दिखा देता हूँ कैसे हम लोग कर रहे हैं। हम लोग 3 कैंपेन कर रहे हैं, 2 कैंपेन कर रहे हैं। एक सर्च कैंपेन है, एक शॉपिंग कैंपेन है। यानी यहाँ पर अगर आप सर्च करोगे सिल्वर ईयररिंग, तो आपको ये रिजोल्यूशन की वजह से नहीं दिख रहा है, लेकिन शॉपिंग में चला जाता हूँ, आपको यहाँ पर जिलवरिन दिखेगा, है जिलवरिन आ गई सभी जिलवरिन के प्रोडक्ट्स। ये कैसे लाना है आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, ये आप सीखोगे। उसके बाद रीमार्केटिंग कैंपेन, सपोज मुझे जो बंदा इसको विजिट करे वो जहां जहां पर घूमे वहां वहां पर मेरी प्रोडक्ट चलनी चाहिए। कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट दिखेगी,
इस तरीके से देखा, जो आपने लास्ट 3 विजिट की होगी तो ये दिखेगा, अगर एक ही की होगी तो इस तरीके से दिखेगा, अगर होम पेज विजिट किया होगा तो ये दिखेगा। क्लियर? तो ये कैसे बनाना है, कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है, कैसे लाइव करना है, वो सारी चीज सीखोगे आप पेड प्रमोशन। और इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। एड लाइव करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एड को लाइव करने के बाद क्लाइंट को सेल मिले और वो भी उसके बजट में, जिससे उसको आरओआई मिले, वो आप सीखोगे लास्ट लेक्चर में, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। और एडवर्ड्स की एग्जाम भी मैं इसमें आपको दिलवाऊंगा। ईमेल मार्केटिंग कैसे करना है, कौन से टूल का इस्तेमाल करना है, कौन से टाइम पर करना है, सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखना है, वो सारी चीज आप सीखोगे ईमेल मार्केटिंग में। मेल चिम्प है, सेंडग्रिड है, बहुत सारे टूल्स है। एफिलिएट मार्केटिंग तो आर्टिकल कैसे बनाना है, टॉपिक कैसे लिखना है, कहाँ पर पब्लिश करना है, कौन से टॉपिक पर आर्टिकल लिखोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, वो सारी चीजें एफिलिएट मार्केटिंग। आर्टिकल लिखना भी आप लोग ही बताएंगे? हाँ, लिखना हम लोग बताएंगे, लेकिन लिखना डिजिटल मार्केटर का काम नहीं है। डिजिटल मार्केटर का काम है कैसे लिखना है वो उसको पता होना चाहिए। वेबसाइट बनाना हमारा काम नहीं है, लेकिन वेबसाइट कैसी होनी चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। इंटीरियर डेकोरेटर जैसा, उसको बिल्डिंग बनानी नहीं आती है, लेकिन जब बन रही है तो कहाँ पर खिड़की होनी चाहिए, कहाँ पर एंट्रेंस होना चाहिए, वो सारी चीज उसको पता रहती है। समझ रहे हो आप? वो चीज हमारा, वो हमारा रोल है। मोबाइल मार्केटिंग तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, मोबाइल में वेबसाइट कैसी ओपन होनी चाहिए और मोबाइल में कैसे कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन करना है, ट्रेनिंग इन एसईओ के एग्जांपल से। जो फूटर में मैंने फ्रीज कर दिया था वो दिखाया था वो, राइट? तो ऐसी 20 से ज्यादा टेक्निक है जिससे मोबाइल में आप कन्वर्जन रेट बढ़ा सकते हो। हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। मोबाइल में जो यूजर आया है मोबाइल से, वो हमेशा फास्ट डिसीजन मेकर है कंपेयर टू डेस्कटॉप यूजर। तो मोबाइल में यूजर आपको जल्दी कांटेक्ट करेगा। डेस्कटॉप में 2 मिनट करके, जो 2 मिनट स्पेंड करके जो बंदा कांटेक्ट करता है, वो मोबाइल में 1.5 मिनट में कांटेक्ट करता है और मोर ऑफन कांटेक्ट करता है। तो मोबाइल यूजर्स आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू कंपेयर टू डेस्कटॉप यूजर, राइट? उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप सीखोगे फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, राइट? टिकटॉक तो किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग मुझे सिखाओगे टिकटॉक कैसे करना है, राइट? टिकटॉक आप सब लोगों को पता है। हाँ, आती है वो, लेकिन सी आप इसमें क्या होगा कि जब आप कोई दो, अगर आप 5+3 सीखते हो तो 6+8 मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। आपके इतना तो साबू होगा कि आप एडिशन करना है तो वो दोनों को कर सकते हो। तो सेम वे से अगर आप 3 चैनल का पेड प्रमोशन देखा है, उसका यूआई देखा है, 3 मानिए गूगल एड्स का, एक फेसबुक का और एक लिंक्डइन का, तो दुनिया के कोई भी प्लेटफॉर्म का आप पेड मार्केटिंग कर सकते हो। क्योंकि मोर और लेस, जैसे एक लैंग्वेज मुझे आती है, सी आता है फॉर एग्जांपल, तो C++ सीखना आसान है, क्योंकि द वे लॉजिक हैपन इन अ पर्टिकुलर केस विल रिमेन सेम। उसी तरीके से 3 जगह पर जो नेमिंग कन्वेंशन है वो चेंज होंगे, लेकिन उसका जो लॉजिक है वो सेम रहने वाला है। तो दुनिया के कोई भी पेड प्लेटफॉर्म पर फिर आप ये 3 सीखकर कर सकते हो। तो हम लोग अनाला आउटडोर्स का कर रहे हैं। अनाला पता है किसी को? टूर्स एंड ट्रैवल्स, उसका हम लोग कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। वो लोग ट्रैकिंग में बहुत बड़ा नाम है उनका, ट्रैकिंग में बहुत बड़ा नाम है। हाँ, ये अनाला बिजनेस। તમને કોન્ટેક્ટ કર્યો હતો? જવાનું હતું એટલે જજો તો, અને રેફરન્સ અમારો આપી દેજો। ओके, यहाँ पर मैं एड्स कैंपेन आपको दिखा देता हूँ। एड सेंटर, इसका पूरा पेज हम लोग मैनेज कर रहे हैं और पूरा सोशल मीडिया हम लोग मैनेज कर रहे हैं, रीमार्केटिंग एंड लीड कैंपेन। कहाँ पर गया?
राइट। तो इसका जो अभी कैंपेन चल रहा है लास्ट 30 डेज का चल रहा है, लाइफ टाइम चलेगा, वो भी चलेगा, लास्ट 30 डेज का देख लेते हैं। राइट। सो लास्ट 30 डेज में हमने उनको कितनी लीड दी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ पर है उसका, यस, सेकंड लीड जनरेशन कैंपेन अनाला। कितनी लीड दी अभी तक हमने उसको, 163, और एक लीड हमें कितने में पड़ी है, ओनली 31 रुपीज। ये 163 में से सिर्फ 2 लोगों ने उनका ट्रेनिंग ले ली ना, ट्रैकिंग, सॉरी ट्रेनिंग में, ट्रैकिंग, उनकी एवरेज 40 से 50 हजार रुपये होती है ना, कितनी होती है, मतलब मिनिमम 10,000 है, चलो 10,000 गिनते हैं, तो 20,000 में उनको 2 क्लाइंट मिल गए, कितना खर्चा हुआ उनका अभी तक, 5,000। समझ रहे हो आप, कुछ भी नहीं है, इट इज लाइक फ्री फॉर देम, राइट। तो ये कैंपेन कैसे बनाना है मैं उसकी एड दिखाता हूँ आपको। ये एड है, अरे सॉरी, ये डेस्कटॉप में कर देते तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। इस तरीके से दिखेगा, कराउजल ऐड है ये, ऐसे घूमेगी, राइट। व्हेन यू आर शोइंग मल्टीपल इमेजेस टू द यूजर इट इज कॉल्ड कराउजल ऐड। ठीक है, क्लियर। तो ये कैसे बनाना है, ये इंस्टाग्राम पर भी दिखेगी और फेसबुक पर भी दिखेगी, दोनों जगह पर भी, और रीमार्केटिंग भी है, तो अगर आप एक बार अनाला पर गए तो फिर वो ऐड दिखना चालू हो जाएगा, राइट। वर्क मैनेजमेंट, तो स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, ये मंथली स्ट्रेटजी कैसे बनानी है वो पूरा मैंने यहाँ पर एक फ्लो बना कर रखा है आपके लिए। उसके बाद किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट करके दे रहे हो। एग्जैक्टली, हाँ कर सकते हो। नहीं, आप तो स्टार्ट करके दे रहे हो इसका। हाँ, वीक 1 में क्या करना है, वीक 2 में क्या करना है, वीक 3 में पूरा प्लान रेडी है। क्लियर, ये पूरा स्टेप्स लिखे है, जो जिसको सबसे ज्यादा जो आप बोल रहे थे ना दिक्कत आती है, ये दिक्कत यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। रोड मैप भी है, वीडियो भी है, राइट, क्लियर। उसके बाद एग्जाम के लिए मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगा, नए डोमेन आ रहा है तो कैसे स्ट्रेटजी बनानी है वो मैंने दिखा दिया। क्लाइंट को रिपोर्ट कैसे भेजना है, मंथली रिपोर्ट, इस तरीके से भेजना है। और मेल कैसे भेजना है, इस तरीके से क्लाइंट को मेल भेजना है। पहले रैंकिंग में क्या फायदा किया, ट्रैफिक में क्या फायदा किया, लीड में क्या फायदा किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट 3 केपीआई है। की केपीआई माने की परफॉर्मेंस इंडेक्स, राइट, जिससे आप मेजर कर सकते हो आपका परफॉर्मेंस। रैंकिंग में क्या फायदा किया, ट्रैफिक में क्या किया, और लीड में क्या किया, और नेक्स्ट मंथ आप कौन सी एक्टिविटी करने वाले हो। तो ये आप सीखोगे मंथली वर्क रिपोर्ट कैसे क्लाइंट को भेजना है उसके लिए। और इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो मैं आपको एक डेडिकेटेड लेक्चर सिखाऊंगा, मैंने लिखा ही ऑलरेडी, कहाँ पर गया, राइट। तो इंटरव्यू कैसे देना है, फेज 1 में क्या तैयारी करनी है, जब आप अप्लाई करते हो उससे पहले, जब किसी कंपनी से कॉल आया आपको तब, और जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, एट द टाइम यू आर गिविंग द इंटरव्यू, तब, राइट। ये आप सीखोगे इंटरव्यू प्रिपरेशन। यहाँ तक हम लोग रखते हैं। ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा, पूरी ट्रेनिंग मैं दूंगा आपको, राइट।
हफ्ते में 3 दिन में सिर्फ ट्रेनिंग देता हूँ, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 9 to 10:30, दैट्स इट, राइट। क्योंकि ये मेरा मेन काम नहीं है, मेन काम है शाउट एंड हाइक, राइट। डू यू प्रोवाइड जॉब गारंटी? यस, वी डू प्रोवाइड। जो लोगों का क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, आई एम कमिंग फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड, क्या मैं कर सकता हूँ ये कोर्स? ऑफ कोर्स कर सकते हो, मैं आपको सिखा सकता हूँ तो आप कर तो सकते ही हो। आईटी आईटी ये भी एक्सट्रीम ही हो गया ना। आईटी एक स्ट्रीम ही हो गई है। ये आईटी से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि आपको जो काम करना है ना, जो इम्प्लीमेंट करना है, जैसे इंटीरियर डेकोरेटर है वो सिविल लाइन नहीं बोल सकते, समझ रहे हो आप, लेकिन वो सिविल लाइन से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि वो जो एग्जीक्यूट करेंगे वो कौन से बेस पर करेंगे, ऐसा है कनेक्शन, ऐसा है ये दोनों का। यानी अगर आपको टेक्निकल बैकग्राउंड से आप हो और आपको डिजिटल मार्केटिंग पता है ना, तो आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको वो भी पता है और ये भी पता है। व्हाट विल बी द डेज एंड टाइमिंग फॉर द लेक्चर? तो प्रोबेबली मॉर्निंग की बैच है 9 to 10:30, दैट फॉर द कमिंग मार्च में। हाउ मच सैलरी और बिजनेस ग्रोथ कैन आई एक्सपेक्ट एट द एंड ऑफ द कोर्स? मैंने जैसे बताया, कोर्स करते वक्त अगर आपके पास टाइम है तो आप इंटर्नशिप की मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा, तो आपका वहां से ही शायद अर्निंग का मुझे पता नहीं, वो आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड है, लेकिन लर्निंग उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। एंड नंबर 2, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको 100% जॉब मिल जाएगी, राइट। मिड ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि आपको कुछ तो पता होना चाहिए ना वहां पर जाने से पहले, राइट। और हाउ मच टाइम पेड फील्ड विल बी रिकवर्ड? 2 महीने में या 3 महीने में, मैक्सिमम 3 महीने में, राइट, या 2 महीने में रिकवर हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वो आपके हाथ में है कि आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हो। लकी आपको खुद बनना है, आपका कर्म आपको खुद करना है, राइट। कोई आपके, राइट, जो गीता में लिखा है वो स्टूडेंट सक्सेस स्टोरीज आफ्टर ट्रेनिंग, राइट। तो ये सारे रिव्यूज मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, सो वहां से आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो, एनीवन हु हैज रिटन द रिव्यू। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, राइट राइट। और आई होप कि आपको मजा आया होगा, राइट, और कई सारी चीज आपने नई सीखी होगी, और आपका डिजिटल मार्केटिंग के बारे में विजन ब्रॉड हुआ होगा, जो अभी तक आपको शायद नहीं पता था, और कौन से लेवल की आपको ट्रेनिंग मिलेगी वो भी आपको पता लगा होगा, राइट, करेक्ट। अभी आपको मुझे एक फेवर करनी है कि एक तो पहले मैं आपकी डिटेल्स बाद में ले लूंगा, लेकिन आप सब लोग आपके मोबाइल में एक ट्रेनिंग इन एसईओ एक ओपन कर दो, और आपको आज का लेक्चर कैसा लगा वो मुझे बताओ, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आने वाले लेक्चर जब मैं दे रहा हूँ तब। यस, जस्ट लेट मी नो हाउ यू फाइंड दिस डेमो लेक्चर, और उसमें खास ये लिखना कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगी, ताकि मैं जब नेक्स्ट लेक्चर लूँ तो उस चीज पर ज्यादा फोकस करूँ, राइट। आपको कौन सी चीज अच्छी लगी जो आपको इंस्पायर करी कि नहीं यार, ये लेक्चर अगर मिस किया होता तो बहुत सारी चीज मिस की होती, राइट। यहाँ पर आप ट्रेनिंग इन एसईओ सर्च करोगे ना, कि यस ट्रेनिंग इन एसईओ, मैं मोबाइल से दिखा देता हूँ आपको। वेबसाइट ओपन करनी है? एक नहीं, वेबसाइट ट्रेनिंग इन एसईओ, जैसे आपने ये ओपन किया, यहाँ पर आपको रिव्यूज मिलेगा, देख लो सब लोग एक बार, रिव्यूज मिला, सब लोग पहले ये स्टेप पर पहुंच जाओ। सिर्फ आप यहाँ पर ट्रेनिंग इन एसईओ लिखोगे ना, तो आपको यहाँ पर रिव्यूज का ऑप्शन मिलेगा, और ये रिव्यूज देना मैंडेटरी नहीं है, इट इज ऑप्शनल 100%। अगर आपको लग रहा है कि ट्रेनिंग से, लेक्चर से आपको फायदा हुआ है तो आप दो, राइट, क्लियर। दिखा आपको ये, यहाँ पर आपको रिव्यू दिखेगा, सेकंड लास्ट ऑप्शन है, रिव्यूज पर क्लिक करो, और रेटिंग जब आप दोगे ना तो उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा लिखने का, तो मिनिमम 3 चीजें लिखना जो आपने ये लेक्चर से सीखी है, क्लियर। यहाँ पर जैसे ही रिव्यू पर क्लिक करोगे ना, वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा राइट करने के लिए। सब लोग पहुंच गए?
रिव्यूज तक ये मिला आपको, यहाँ तक पहुंच गए। સાઇન ઇન કરતો તો સાઇન ઇન કરવું પડે ને દોસ્ત, હા પણ સ્વેપ થઈ જાય છે પણ સાઇન ઇન તો कर दे। અરે સ્વેપ થઈ જશે तो इनकॉग्निटो માં ના ખોલીશ, તારા નોર્મલ માં ખોલ। એ નોર્મલ જ છે તો ખાલી ओके તારો आईफोन रिव्यूज, और रिव्यूज में आप लिख दो कि आपको आज के लेक्चर में कौन से वैल्यू एडिशन हुई आपने, कहीं नहीं तो तू પછી કરજે, कहीं नहीं, ठीक है। मैं तब तक आपका रिकॉर्ड ले लेता हूँ।